हम सब, आप सब, हम सब एक पार्ट हैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक एक ईंट एक बिल्डिंग को बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम और आप वो ईंट हैं उस बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग के, वो नींव है उस बिल्डिंग के, तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अ, अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए लीडर, एज ए कंज्यूमर। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे मार्केट रिसर्च के बाद डिजाइन हुआ है। प्लेटिन वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे मार्केट के रिसर्च के बाद डिजाइन किए गए हैं, बहुत सारी R&D के बाद डिजाइन किया गया है, R&D के बाद बना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सब एक्टिवली इस प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करें, ना कि ओनली पैसिवली। एक्टिवली का मतलब ना कि आपका सिर्फ समय चाहिए, बल्कि आपकी एक्टिविटी भी मैटर करती है। क्योंकि एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टेंसेस जो अभी पूरा क्रिप्टो मार्केट में चल रहा है, उससे आप सब अनविज्ञ नहीं है। आप सबको ज्ञान है कि क्या मार्केट में चल रहा है। और इस मार्केट में अगर आप देखें तो मैक्सिमम करेंसीज, मैक्सिमम कंपनीज एक शटडाउन पोजीशन में है। रिसेशन आ चुका है। मैं यूरोप में हूँ, नीदरलैंड्स में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट सी दिस, दिस इज नीदरलैंड्स। दिखने में ये बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या आपको पता है, इस शहर में, इस कंट्री में रिसेशन आने वाला है, और ये 65% प्रोबेबिलिटी है कि इस कंट्री में रिसेशन आएगा। एम्स्टर्डम दुनिया की बहुत एक नायाब जगहों में से है विश्व के, लेकिन यहाँ पे भी रिसेशन आने वाला है। और इंडिया इज 0% रिसेशन प्रोन जोन। 0%, कैन यू इमेजिन? जहाँ पे पूरा दुनिया, पूरा देश रिसेशन प्रोन है, और बहुत सी ऐसे देश हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ पे यूरो चलता है, जो 90 91 गुना ज्यादा वैल्यू करता है इंडियन करेंसी से। 91 रुपी, 1:91। वहां पे हमारा इंडिया की इकोनॉमी इतनी पावरफुल बनती जा रही है क्योंकि लोग सशक्त हो रहे हैं। और यही चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि इंडियन कम्युनिटी हर एक फील्ड में, चाहे किसी भी स्तर पे हो, चाहे अब वो प्लेटिन वर्ल्ड ही क्यों ना हो, इंडियन कम्युनिटी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो हम एज ए कम्युनिटी, हम एज ए लीडर क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपनी के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए भी, और ना कि सिर्फ इस कंपनी के लिए, हर एक फील्ड में। सो और कंट्रीज रिसेशन में जाने वाली हैं, इसका मतलब बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं। बहुत सी कंट्रीज में ऑलरेडी, अगर आपने देखा होगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो US रहते हैं, जो एप्पल, गूगल और बहुत सी बड़ी MNCs में बहुत अच्छे लेवल पे हैं। वो लोगों के आंख में आंसू हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है जॉब से, बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ रहा है, बिकॉज रिसेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हिटिंग। आज से 2 महीने पहले आपने सुना होगा, गूगल ने 12,000 लोगों को एक रात में सिर्फ ईमेल्स पे निकाल दिया। उनके डिवाइसेस बंद कर दिए गए, क्योंकि गूगल इज, यू नो, प्रिडिक्टिंग रिसेशन। पहले ही उन्होंने रिसेशन को प्रिडिक्ट किया। उन्होंने पहले ही वर्कलोड के कम होने को प्रिडिक्ट किया। और बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुकी हैं, इंडिया में भी। लेकिन हम भारतीय हैं, और हम में वो क्षमता है, हम में वो ताकत है, हम में वो जुनून है, वो जज्बा है कि हम कहीं से भी खड़ा कर सकते हैं। आज अगर इंडिया में देखें, तो मैं जहां तक वीडियोस और रील्स के माध्यम से देखता हूं, कि इंडिया में एक पानी पूरी वाला भी सशक्त होके महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकता है। सो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। लेकिन क्या हमें इस पे सीमित रहना है, या हमें कुछ बड़ा चाहिए? और बड़ा चाहिए और अपने गोल्स पूरे करने, तो हमें पेशेंस और स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो इस पूरी कहानी कथा का यही मेरा उद्देश्य था, कि हमें सोना मिला है। फॉर एग्जाम्पल,
हमें और हमारे पीएलसीयू, पीएलसी, पीएलसीयूसी और पीएलसीयूएक्स के सामने हमें उसी के वैल्यू का स्वैपिंग में कॉइन प्रदान किया गया है। हमें स्वैपिंग के जरिए, स्वैपिंग के माध्यम से हमें स्मार्ट कॉइन्स मिल रहे हैं। सो अब ये जिम्मेदारी भी हमारी है, ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि उस स्मार्ट कॉइन को हम मेंटेन करें, हम उसके वैल्यू को मेंटेन करें, उसकी डेकोरम को बरकरार रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट कौन डिसाइड करता है? मार्केट कंपनी कभी डिसाइड नहीं करती। मार्केट का प्राइस आप और हम यूजर्स डिसाइड करते हैं। अगर आज सब यूजर्स ठान लें कि हमें बिडिंग्स को फॉलो करना है। बर्लिन कन्वेंशन में मिस्टर लेक्सैडनट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी कि कंपनी आपको सारी चीजें दे देंगी, कंपनी आपको बेस्ट टेक्नोलॉजीज दे देंगी, बेस्ट प्रोडक्ट दे देंगी, बेस्ट ब्लॉकचेन दे देगी और बेस्ट व्हाट डू यू कॉल दिस, बेस्ट कॉइन दे देगी, बेस्ट ब्लॉकचेन दे देगी, सब कुछ बेहतरीन दे देगी। लेकिन अंत में करना तो आपको है। उसकी वैल्यू क्या होगी मार्केट में, वो यूजर्स डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो हमारी कम्युनिटी है, आप लोग हैं। और आप लोग अगर निर्धारित करें, अगर ठान लें, अगर अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करें और कोई भी व्यक्ति इसे एक वैल्यू के नीचे ना सेल करे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर स्मार्ट कॉइन की वैल्यू 10 से 12 सेंट की है फॉर एग्जाम्पल, और कोई भी अगर यहाँ पे नीचे की बिड ना लगाए, सभी लोग 10 सेंट, 10 सेंट, 10.5, 11 सेंट, 12 सेंट ऐसे की वैल्यू लगाए और कोई भी नीचे ना बेचे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे वैल्यू पे सेल करना चाहेंगे तो 1 सेंट पे ज्यादा बायर्स हैं, तो आपको 1 सेंट तक जाना पड़ेगा, 10 सेंट से आपको 1 सेंट पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ठान ले और थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि स्वैपिंग का जो पीरियड है वो ऑलरेडी 5 इयर्स का है। सो एटलीस्ट आपको असेट्स के सामने असेट्स मिल रहे हैं, आपको कॉइन के सामने कॉइन मिल रहे हैं। अगर आप इससे कम रेट में बेचते हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया, आपको कॉइन के सामने एक बेहतर कॉइन जिसकी बेहतर टेक्नोलॉजी है वो प्रदान किया स्वैपिंग के जरिए, और उसी रेशियो में जिस रेशियो में कहा गया है। लेकिन अब हमें और आपको डिसाइड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो, क्योंकि जब एक इमारत बनती है तो उसकी जो नींव है उसमें से एक ईंट भी टूट जाए, क्रैक हो जाए, कमजोर हो जाए तो पूरी इमारत गिरेगी। वैसे ही हम में से अगर कुछ प्रतिशत लोग भी कमजोर पड़ जाएंगे, अपने कॉइन्स को कम रेट में बेचने के लिए ट्राई करेंगे, तो वो अपना तो नुकसान करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे मार्केट का नुकसान भी करेंगे। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है वो बात ये है कि बहुत से लोग आएंगे इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए। बहुत से लोग आएंगे इस सिचुएशन में अपना फायदा ढूंढने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे व्यूज के चक्कर में आएंगे, कुछ कुछ बातें इस प्लेटफॉर्म के बारे में कह के व्यूज लेंगे, क्योंकि उनका भी तो बिजनेस चलना चाहिए। कुछ लोग आएंगे जो आपको अपना कोई अलग प्लेटफॉर्म बताएंगे, नथिंग रॉन्ग विद इट, कुछ गलत नहीं है उसमें, हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। लेकिन आपका गोल क्या है उसे मत भूलिएगा। व्हाट्सो एवर योर गोल इज, मैं आपका गोल डिसाइड नहीं कर सकता, आपको अपना गोल खुद निर्धारित करना है। और आपका गोल क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और इसीलिए हमेशा लाइफ में फैक्ट्स पे बात कीजिए, क्योंकि जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी, जब आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था या आपने इस प्रोडक्ट को खरीदा था, उस समय पे हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से एक रिसर्च करता है। जब भी क्योंकि अभी लीगैलिटीज की बात हो रही थी तो हमारे सेतु पिल्लई जी ने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई थी लीगैलिटीज को एक्सप्लेन करते हुए। और इसीलिए, और इसी के बाद क्या हम ललित सर मिस्टर सेतु पिल्लई जी को को होस्ट बना सकते हैं?
सुमित जी नमस्कार। आप होस्ट हैं? अच्छा, आकाश मैं राव ये। ओके एक्चुअली सर। मैंने आपको होस्ट दे दिया था क्योंकि काफी कुछ आपको देखना होगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो मिस्टर आशीष वर्मा इज ऑल्सो हियर। सो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, और आज हम उन्हें ही सुनने आए हैं, एंड वी आर हियर टू लिसन हिम। हमारे बहुत ही अजीज मित्र भी आप उन्हें कह सकते हैं, एडवाइजर उन्हें कह सकते हैं, मेंटोर उन्हें कह सकते हैं, और पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही पावरफुल नेम जो कि विश्व भर में प्रख्यात है, मिस्टर आशीष वर्मा, जो विधि शास्त्र, सॉलिसिटर्स, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स से हैं, एंड उनका फर्म है जो कि भारत में है और न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप में से बहुत से लोग उनसे वाकिफ नहीं होंगे, बहुत से लोग उन्हें ऑलरेडी गोवा मीटिंग में मिल चुके होंगे। ही इज़ अ वेरी पावरफुल स्पीकर। एंड अगर हम बात करें इनके प्रोफेशन की, सो ही इज़ ही इज़ अ एडवोकेट बाय प्रोफेशन, लॉयर है, वकील है, और साथ ही साथ ही इज प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो वेरी पावरफुल डेजिग्नेशन ही हैज, एंड पूरे विश्व के अलग अलग फोरम्स में, और अभी बहुत ही हाल ही में, अगर आशीष सर हैं, आई एम मेड होस्ट। ओके, आशीष सर लीव हो चुके हैं। आई अगेन मेड हिम होस्ट। आशीष सर, कैन यू हियर मी? Yes, can you hear me, Sumit? Yes sir. Okay, very well. Let's proceed. How many of us are here? कितने लोग हैं हमारे पास? हेलो, नाइस टू सी यू सर। अभी हमारे पास लगभग 350 लोग हैं, बट योर स्क्रीन इज, आपको स्क्रीन थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। अब ठीक है? नो सर, एक्चुअली में आपका स्क्रीन टेढ़ा है। Hello. Now is it fine? नो, I'll send you a photo how it looks. Okay. So I think I'll change the angle of the phone maybe. Yes sir, Okay. better. Give me a moment. Give me a moment. जब तक कोई चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं हो उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट है, जो सुमित आप सबको प्रोवाइड करा सकते हैं, उनके पास मैंने एक कॉपी छोड़ रखी है, उसमें साफ साफ ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी इलीगैलिटी पे डाउट नहीं, उसकी लीगैलिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट, वी कैन नॉट से दैट इट्स इलीगल। Transactions are happening, and there are many Indians who have invested and transacted in billion of dollars. So we cannot challenge something which even the administration does not know. जब एडमिनिस्ट्रेशन को ही जानकारी नहीं है, जब लोगों को जानकारी ही नहीं है कि किस चीज में क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। उनको जानकारी कैसे दी जाए? उनकी नजर में तो हम चोर हैं, उनकी नजर में तो हमने चीटिंग की है, उनकी नजर में तो हमने धोखा दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी देखो कि किसी ब्लैक डायमंड का मैसेज आ रहा है मुझे, मैं अभी मैसेज नहीं लूंगा, मैं अभी सेशन ना हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग ये समझने की कोशिश करो मैंने ये सवाल क्यों पूछा, कि 80% लोगों की इन्वेस्टमेंट है, 90% लोगों की इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी पुलिस पहला कॉल करे आपको, आप उनको बोलो सर मेरे पैसे भी इन्वेस्टेड हैं, इट इज माई मनी दैट इज इन्वेस्टेड ऑलरेडी। और मेरी इन्वेस्टमेंट को देख के किसी और बंदे ने, मेरे डाउनलाइन जो मुझे कंप्लेन कर रहा है, मेरे खिलाफ बात कर रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। अब उसने इन्वेस्टमेंट करी और वो पैसा कंपनी के पास है, कंपनी के अगेंस्ट वो पैसा उन्होंने कॉइन्स में खरीदा, और कॉइन्स में अप एंड डाउन आ रहे हैं, मूवमेंट आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। भाई मैं बार बार एक चीज, अभी मैं दुबई में था, आई मेट योर वन ऑफ द लीडर्स राजेंद्र उपाध्याय, मेरी डिस्कशन चल रही थी उनसे कि भाई स्वैपिंग क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो आप। और फिर मैंने उनको बताया कि शॉपिंग शायद इसलिए अलाउ नहीं हो रही है क्योंकि जो कंपनी के लीडर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि जिस वैल्यूएशन में आपने सिक्का खरीदा है
या इन्वेस्टमेंट करी है उस वैल्यूएशन से नीचे आपको पैसा मिले। अगर इसको मैं शेयर मार्केट की तरह ट्रांजेक्शन बना दूं और हर वक्त आपको इसको निकालने की परमिशन दे दूं, तो हो सकता है 100 रुपए लगा के आप 10 रुपए निकाल ले जाओ। लेकिन ये इंटेंशन नहीं है कंपनी की। किसी चीज को फ्रीज क्यों करेगी कंपनी? क्योंकि आप समझो कि सिक्के को फ्रीज नहीं कर रही कंपनी। कंपनी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को फ्रीज कर रही है। सबसे पहले आप लोगों को एक बात समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो क्रिप्टो है या डिजिटल करेंसी है, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है और किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम में हिकअप्स आते हैं। ओके, डेटा खराब होता है, चैलेंजेस आते हैं। आप देखो, ये कोई रुपए बनाने वाली मशीन तो है नहीं कि आपने 100 रुपए डाले और 1000 रुपए रात भर में मिल के आ गए। अगर फार्मिंग का ही कॉन्सेप्ट है या नॉन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है या शॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी? ये कुछ तो इसकी टेक्नोलॉजी है। देयर इज समथिंग देयर। अभी देखिए सुमित जी ने निकाला है ये वो डाला है अपना, वो क्या कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसके मद्देनजर आप लोगों को घबराहट इस बात की हो रही है कि भाई लोग जो है वो आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पीपल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, पीपल आर ट्राइंग टू मेक कंप्लेंट्स। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं पैसा क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं। पैसा इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि टीम मैनेजमेंट टीम यही शायद चाहती है कि जब तक उसकी वैल्यूएशन एक अच्छे लेवल पे ना पहुंचे, जब तक उसकी कोई वैल्यूएशन ना हो, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसके अगेंस्ट आपको कैशबैक ना मिले, उसके अगेंस्ट आपको एक्चुअल प्रॉमिस तरीके से वो पैसे ना मिले, तब तक आप उसको ना निकालो। क्योंकि अगर आप उसको निकालते हो तो पैसे तो ऐसे भी निकल जाते हैं। फिर आपको क्या ही वैल्यूएशन मिलेगी या क्या ही चीज मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग। सो इन टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस आई वांट टू टेक अप द क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। किसको किसको क्या डिफिकल्टी आ रही है? 500 लोग हो, आप लोग 1000 लोग हो, सबको कंप्लेंट फेस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इंडिया में ही क्यों हो रहा है ये चीज? हमारे यूरोपियन काउंटर पार्ट हैं, अभी सुमित बर्लिन से होके आए हैं, या आई थिंक सुमित आप अभी बर्लिन में हो? एम्स्टरडेम में हो। तो एम्स्टरडेम में हो आप, देखो यूरोप में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या डिस्पाइट मार्केट? नो सर। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम में है। हमारे देश के लोगों को समझ ही नहीं है बेसिक चीजें, कि उनको सबको तुरंत लगता है कि 2 मिनट में भाई धोखा हो गया, कांड हो गया, घोटाला हो गया, घपला हो गया, ओके हम लुट गए। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों के घोटाले करके विजय माल्या जैसे लोग बाहर लंदन में घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, ओके, उनमें और एलेक्स राइनहार्ट में आपको फर्क नहीं मिलता? आप अभी कल उड़ के चले जाओ फ्लाइट पकड़ के, एलेक्स से मिल लो। अगर वो मिलने से मना कर दे तो बताना मुझे आप। एक चोर, एक लुटेरे और एक इंसान में जो दिन रात मेहनत कर रहा है करेंसी को ग्रो करने में, उसमें आपको डिफरेंस, यू कांट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इफ यू आर नॉट यूनाइटेड, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पीपल नॉट टू क्रश यू? बिकॉज यू आर नॉट यूनाइटेड। आपको एक दूसरे पे ही शक हो रहा है। आप अपने टॉप लीडर्स को का कॉलर पकड़ रहे हो, चाहे सुमित हो, राज हो, त्यागी साहब हो, आप उनको पकड़ रहे हो। आप ये समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक इन्वेस्टमेंट है और एक इन्वेस्टमेंट में प्रॉमिस हुई है कि आपको कैशबैक मिलेंगे, आपको 36 मिनट में वो रिटर्न मिलेंगे 36 महीने के लेवल पे। भाई किसी चीज को लॉन्च करने में थोड़ा समय तो दो, थोड़ा वक्त तो दो। और अगर इतनी कंप्लेंट्स हो रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो काउंटर कंप्लेन करो। एज सिंपल एज दैट। उनको बोलो, पुलिस को बोलो कंपनी पे कंप्लेन करे, कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर करे। मैं देखूंगा कौन कैसे क्या करता है। हाउ डू दे गो अबाउट इट? ये माहौल क्रिप्टो के लोग जैसे लोग, वाहियात लोग, जिन्होंने इंटरमीडिएट ही पास किया नहीं कि आई डोंट नो, ऑलराइट, ये लोग आकर एलेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को एलेक्स के बराबर बना रहे हैं। हैं क्या ये लोग? दे आर नो वन। बुलशिट पीपल, दे डोंट हैव एनी स्टैंडिंग। दे आर ओनली ट्राइंग टू रन देयर ओन चैनल, क्योंकि उनको इस चीज को हाईलाइट करके बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, नथिंग एल्स। रियलिटी इज दिस। और जुलाई में ना तो सिर्फ उन पे क्रिमिनल कार्रवाई होने वाली है, बल्कि उनको या तो उन्हें रियल स्पेसिफिक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, चाहे उनको अपना घर ही बेचना पड़े। आई विल मेक श्योर दिस, दे विल पे फॉर इट, whatever they're trying to defame the reputation of the company with, because they're doing things against the letters of law. They're not supposed to go against the letters of the law. They cannot do that. They cannot defame a well-recognized, reputed company on board. तो आप लोगों को यूनाइटेड होने की जरूरत है कि अगर एक कॉल आता है ना मुंबई में कंप्लेन का, तो 500 लोग खड़े हो जाओ वहां पे जाके पुलिस स्टेशन में। 100 लोग खड़े हो जाओ, 50 लोग खड़े हो जाओ, जाके बोलो हमारी भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा।
आप एक बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे हो, दो बंदे को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप यूनाइटेड नहीं होगे तो देयर बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। यू हैव टू बी यूनाइटेड। कंप्लेन कितनी हो रही है? एक कंप्लेन, वो अपने ऊपर वाले अपलाइनर को ही तो कंप्लेन करेगा, पूरी 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 यूनिट को थोड़ी कंप्लेन करके फंसाएगा वो। इट्स वेरी बेसिक थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो अगर अगर एमपी में कंप्लेंट हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, चले जाओ 20 लोग थाने साथ मिलके कि हमने भी इन्वेस्टमेंट करा है, हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। ये बंदा अपने अपलाइनर को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। You have to do something. Hire a local lawyer immediately. Get them in touch with my team. They will guide them. क्योंकि all over India we are trying to help with the best possible limits. अभी we went to Pune to Sangli and we handled और एक केस बताओ all over India. एक केस बताओ जिसमें हमारा बंदा जेल गया हो। सर थोड़ा सा इसको मोनोलॉग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स में लोग जानबूझ के एक ऐसा पोस्ट करते हैं कि इंडिया में 65 केसेस चल रहे हैं, 85 केसेस चल रहे हैं और इनकी टीम कुछ नहीं कर पा रही है। और अगर इनके लीडर्स बहुत सभी दे आर बिहाइंड द बार्स, बट इन रियलिटी देयर इज नो एक्टिव केस गोइंग ऑन प्लैटिनम वर्ल्ड लीडर्स राइट नाउ। कोई भी यही तो मैं कह रहा हूँ कि अनपढ़ गवारों की तरफ बात करके वो पूरी मॉब को लपेट के ले जा रहा है एक माहौल के ड्रोगा बंदा। और हम लोग इतनी बड़ी यूनिटी होके, इतनी बड़ी टीम होके वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग। हमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कि क्या सुमित अरेस्ट हो गए या त्यागी साहब अरेस्ट हो गए, राजू उपाध्याय अरेस्ट हो, कौन से केस चल रहे हैं उनसे पूछो ना। क्यों नहीं हुई? एफआईआर कहां दर्ज हुए? कंपनी की पॉलिसी कहती है कि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इन्वेस्टमेंट सिंपल एज दैट। या तो भैया इन्वेस्टमेंट करके पेशेंस रख लो, या फिर मत करो इन्वेस्टमेंट, एज सिंपल एज दैट। तो पैसे बना लो भैया रातों रात आप लोग मिलके अपने सारे पैसे डाल के। बट ये मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कोई I mean to say this depends on the system generated efficiency. It is not कि आप पैसे डालोगे और रातों रात अमीर बन जाओगे. It is nothing like that. It is a digital currency. कभी आप लोग में से किसी ने एलन मस्क की हिस्ट्री देखने की कोशिश की है? जाओ देखो, एलन मस्क ने जाके बोल दिया मीडिया में कि डॉजी पे लगा दो, पूरी दुनिया ने डॉजी पे लगा दिया। पे रातों रात डॉजी कॉइन अप और अगले 10 दिन के बाद डाउन, माइनस। ये सारी चीजों तो टेक्निकलिटी और मार्केटिंग पे चलती हैं ऊपर नीचे, बट ये सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम बना ही हुआ ऐसा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है या आप लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, पहली बात, इसमें किसी भी तरह की कोई इलीगैलिटी नहीं है। दूसरी बात समझने की ये जरूरत है आपको कि अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट होता है तो आप जाके बेधड़क बोले कि कंप्लेंट मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, मैं किसके खिलाफ कंप्लेंट करूं? Where should I put my complaint? It is subject to market risk. कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, मैंने कितनी बार कहा है कि उसको रिकॉर्ड करके करो। हाँ जी लिए मैं पैसे, चलो ठीक है, एक सेकंड लिए मानता हूं कि मैंने पैसे लिए आपसे और गलत तरीके से लिए पैसे, बच्चे की जान ले लोगे, इलीगल कदम उठाओगे, जाके कोर्ट में केस करो, एफआईआर कराओ, मेरा वकील देखेगा जो देखना है। डरा धमका के मेरी गाड़ी उठा के कोई किसी को किडनैप कर रहा है, कोई अबडक्ट कर रहा है, ऐसे थोड़ी। दिस इज नॉट अलाउड इन द कंट्री। लीगल एक्ट करके आपको धमकी के गुंडागर्दी करके आपसे कुछ नहीं कर सकता। वहां पे यू हैव एन अपर हैंड। आप कंप्लेन करो, आप शिकायत करो। एसआई नहीं कर रहा है, इंस्पेक्टर के पास जाओ, इंस्पेक्टर नहीं कर रहा है, एसीपी के पास जाओ, एसीपी नहीं कर रहा, डीसीपी के पास जाओ, डीसीपी नहीं कर रहा, कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर नहीं कर रहा, मिनिस्टर के पास जाओ, फाइट इट आउट। आप लोग को इतना आई अंडरस्टैंड, लोगों को घबराहट होती है जब पुलिस का कॉल आता है, लोगों के पसीने छूटते हैं, नो डाउट अबाउट इट।
और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसी बात नहीं होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है, लेकिन आपको संयम बरतने की जरूरत है। ओके, मैंने बार बार यही समझाया आप लोगों को कि प्लीज हैव पेशेंस। पुलिस को जाके सारी बात बताओ। कुछ लोगों ने, मिस्टर सेतु इज देयर, सुमित है यहाँ पे? I'm here, Ashish sir. Yes, Mr. Setu asked me for the license of the company. Now, please understand, license of the company. Let police go and investigate whether it's registered or not. You think we are doing million and billion of work without any registration, without any license, without any board regulation, without any system? तो सब $1 billion की कंपनी है ये। पता करें दुबई में फ्लाइट ले और जाके पता करें क्या क्या स्टैंडिंग है कंपनी की, कंपनी का कितने ब्रांचेस हैं और कहां रजिस्ट्रेशन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यूरोप में लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यूरोप में लोग एक्चुअली 7 साल से जुड़े हुए हैं, उनका जुड़ाव नया नहीं है, उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है कंपनी का। दे हैव सीन अप एंड डाउन ऑफ द कंपनी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो बिकॉज दे हैव सीन इट, दे नो इट, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू मेंटेन पेशेंस। It's all about having patience. लोग तो अच्छा आप एफडी करके 20 साल तक भूलते हो या नहीं, ये बताओ। एब्सोल्युटली। उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 20 साल के बाद कितना परसेंटेज मिलता है आपको? टेल मी। यहाँ पे चूंकि हमने ऐसे प्रोमिसेस किए जिसमें कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाती हैं, सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, पूरी एक सब्सटैंशियल टेक्निकल टीम लगी हुई है इस चीज को हैंडल करने के लिए। ओके, और उसमें अगर आप ही लोगों का साथ नहीं हुआ तो फिर हाउ कैन वी गो अबाउट थिंग्स? टेल मी। Sumit, I want to take regular sessions. Now this is the only way out, I believe. I want to answer you personally, cam to cam. I won't mind sparing 1 or 2 hours every day, but I think that is really required and need of the hour. Because all over India, मैं सिर्फ फोन पे बात करके चीजों को नहीं संभाल सकता हूँ। So it's better कि हर घंटे हर दिन 1 घंटे का सेशन रखें। ओके, हर 2 दिन पे, 4 दिन पे, 7 दिन पे 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन रखें and find it out as to what needs to be done. We have to deal with it. If it's a crisis, we have to deal with it. मैंने क्या कहा था कि जब सारी चीजें होती हैं, जब सब चीज कंडीशनड रहती हैं, तब तो everyone supports. But when things goes in vain, you have to stand by the company. You have to have faith. और स्ट्रांग होती है और बड़ी बनने की ताकत रखती है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मुझे खुद लगेगा ना कि ये कंपनी घपले वाली है या घोटाला कर रही है, उस दिन आशीष दीप वर्मा आप सबके साथ खड़ा रहेगा अगेंस्ट द कंपनी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मोरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज। But till the time we know that there is nothing wrong and Alex is trying day and night to come along with different perspectives, different stances, different way, different policies. He's trying. We have to see that and we have to appreciate that. That he's trying hard, he's working hard about it. बट हाँ, बट वो कैसे कैशबैक आता है, मेरे ख्याल से अभी न्यू सिस्टम लॉन्च हुआ है, जिससे मेरे ख्याल से सुमित और त्यागी साहब लोग आप लोगों को बताएंगे कि न्यू सिस्टम में कैसे है, क्या है, कैसे फार्मिंग क्लोज हुई है, किस तरह से चीजों को आगे बेनिफिट दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैशबैक, इन टर्म्स ऑफ कार्ड सिस्टम और व्हाटएवर दे हैव लॉन्च्ड, जहां 40% डिस्काउंट्स मैंने सुना है ट्रैवल पे और होटल स्टे पे मिलेंगे आप लोगों को। Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें हैं जो लॉन्च हो रही हैं डिफरेंट तरीके से। आपको समझने की जरूरत है, जो पुराना सिस्टम है वो उसी धैर्य पे चलता आएगा, चलता रहा है, चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है सुमित, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि कई बार मुझे ये सुनने में आता है कि कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए गए हैं जो नहीं फुलफिल हो रहे हैं। तो जो प्रोमिसेस इंडिविजुअल नेटवर्कर्स ने किए हैं, हमारे डाउनलाइनर्स या अपलाइनर्स ने, और जो सच में ऐसी चीज कभी थी नहीं, अगर तो उस चीज को आप लोग हाईलाइट करें सेशंस में। यस सर। अगर मैं आके बोलता हूं कि सुमित आप देखो, आप मुझे पैसे दो 50,000 रुपए, 2 दिन के अंदर मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा। अगर ऐसी बात किसी डाउनलाइनर या अपलाइनर ने कर रखी है, तो आप उसको ऑनेस्टली डिकोड करो अपने सेशंस में। आप बोलो ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई है,
करेक्ट। इस चीज को समझ के मत वो परेशान हो। अभी सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है वो कंप्लेंट्स के बेसिस पे जो इंडिविजुअल लोगों को फेस करना पड़ रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? प्लीज टेल मी, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। प्लीज मेक इट अ डायलॉग। जिनको जिनको ग्रीवांसेस है बताएं मुझे। ओके, सबसे पहला जो इशू है वो लीडर्स ने किया है मिसअंडरस्टैंडिंग का। बिकॉज अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही वैलिड नहीं है, कंपनी ने बहुत छोटे छोटे देशों से रजिस्टर कर दिया है, कंपनी कुछ बोलती थी कुछ करती थी। लेकिन कभी एलेक्स वायनाट ने अपने वेबिनार्स में आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आउट ऑफ द लॉ जाके कोई भी कमिटमेंट्स नहीं किए, क्योंकि जहां जहां क्रिप्टो रजिस्ट्रेशन संभव था कंपनी ने वहां पे अपनी कंपनीज को रजिस्टर किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन किया और एक कंपनी को फॉर्म किया ताकि पूरे विश्व में प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जा सके, एंड सेम एज इन ऑल कंट्रीज। लेकिन कुछ लोग, और अगर कंपनी के अंदर कंपनी को कुछ भी फ्रॉड करना होता तो कंपनी डे 1 से ही उसको अपनी वेबसाइट पे नहीं रखती। अगर आप देखें तो पीएलसी अल्टीमा की वेबसाइट 1.5 साल से लाइव है, तो आपने जब एंटर किए थे आप इस सिस्टम में तब आपने क्यों चेक नहीं किया? हमने तो चेक किया था 100%। द डे आई जॉइंड प्लैटिनम कॉइन ऑल्सो, मैंने उसका पूरा रजिस्ट्रेशन पेपर चेक किया था उसके बाद, क्योंकि वो ज़्यूरिख से था, स्विट्जरलैंड से। मैं ज़्यूरिख सिटी भी जाके मैं ट्रेवल किया था। जब मार्केटिंग ऑफिस दुबई में फर्स्ट टाइम था तो मैंने फर्स्ट टाइम मार्केटिंग ऑफिस 2018 में देखा था। उसके बाद ही आई हैव स्टार्टेड विद द कंपनी और आई हैव बॉट माय प्रोडक्ट। उसके बिना मैंने प्रोडक्ट भी बाय नहीं किया था। सो अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना इनिशिएशन कर रहा है, अपना स्टेप ले रहा है और वो खुद से रिसर्च नहीं कर रहा है, जबकि कंपनी ने सारी चीजें A to Z डे 1 से डाली, आज लगभग 1.5 साल हो चुका है पीएलसी अल्टीमा की वेबसाइट्स को एंड अदर वेबसाइट्स को, लगभग 6.5 years, सारी चीजें ऑलरेडी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो अगर कंपनी को कुछ भी ऐसा करना होता कि छुपाना होता, दे वांट टू हाइड समथिंग और तो वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रखते ही नहीं और मजाल किसी की अगर कोई उसको सर्च कर सके। लेकिन बिकॉज द कंपनी इज ट्रांसपेरेंट, दे आर एक्टिंग एवरीथिंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट बेस, इसीलिए सारी चीजें आपको ऑलरेडी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और मिल जाएंगी। सो अब मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं आप, और स्टेप बाय मैं स्टेप। पहले एक जवाब देना चाहूंगा सुमित, बिफोर Yes, sir. आपकी क्वेश्चन इशू है उसमें एक चीज जवाब देना चाहूंगा, छोटी चीज कि ये रिसर्च अच्छा है, नो डाउट्स। ओके, जिन्होंने भी किया है कि कंपनी ने छोटी छोटी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराई जहां पे क्रिप्टो अलाउड, तो इसमें गलत क्या है? कंपनी वही कराएगी ना रजिस्ट्रेशन जहां पे क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज अलाउड है। जहां इलीगल है अगर मैं वहां रजिस्टर करा लूं तो मैं पहला इलीगलिटी तो मैंने पहले वही कर दी, और अगर मैं इलीगल होता तो मैं वैसे ही देशों में कराता जहां पे रजिस्ट्रेशन अलाउड ही नहीं है। मैं अपनी सारे बिजनेस भी वही कंडक्ट करता जहां पे वो लीगली करेक्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो आई एम नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग, मैटर फिनिशेस। आई एम रजिस्टर्ड बिकॉज आई एम आंसरेबल फॉर थिंग्स, बिकॉज आई एम लायबल फॉर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो डिफरेंट कंट्रीज में जहां जहां क्रिप्टो अलाउड है, अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा रखी है उस पर्सपेक्टिव में, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात हम रजिस्टर्ड हैं, छोटी कंट्री में हो या बड़ी कंट्री में, इट डजंट मेक सेंस। और तीसरी बात यह है कि जहां से भी रजिस्ट्रेशन है वहां की परमिशन है हमें चीजों को हैंडल करने की। ओके, सो इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है। कंपनी इज नॉट रनिंग इलीगल इन एनी वे, इन एनी मैनर। कंपनी इज नॉट इलीगल। इफ एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज टू सी इट, let them conduct investigation. That's their prerogative. They can do it. They can do so. Yes. Yes, and ये बातें भी थी सोशल मीडिया पे कि कंपनी ने बोला है कि हम दुबई से रजिस्टर्ड हैं या जर्मनी से रजिस्टर्ड हैं। कभी भी कंपनी ने ये चीज नहीं बोली है। सबसे पहली बात, दुबई और जर्मनी का नाम ही नहीं आया, बिकॉज देयर आर नो क्रिप्टो लॉज इन दुबई एंड जर्मनी। अबू धाबी में क्रिप्टो लॉज हैं, सो वी विल सी हाउ वी प्रोसीड विद अबू धाबी, बट दुबई एंड जर्मनी में कोई क्रिप्टो लॉज इतने सक्षम नहीं है कि
एक क्रिप्टो कंपनी खड़ी हो सके एंड वो वर्ल्ड वाइड रन हो सके. सो आई थिंक आशीष सर उसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे अबाउट. मैं बता दूं एक चीज. सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि यूएई इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और एमिरेट्स में जो देश है उसमें अबू धाबी भी आता है और दुबई भी आता है, शारजाह भी आता है, रसम खैमा भी आता है. ठीक है. तो इसमें जो 6-7 देश हैं, इसमें आप कहीं भी रजिस्टर्ड हो, लॉज आर एप्लीकेबल सेम फॉर ईच कंट्रीज. सो इट हैज टू बी नोटिस. अब हमने इंडिकेशन और इनिशिएटिव कहाँ से लिया, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. और कंपनी रजिस्टर्ड है तभी इतने इतने तरीके से हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं और हमारी चीजें होती हैं. हमारा ऑफिस है, we have everything there, so there's nothing we cannot do in anything in UAE without any registration or without being legal entity. So this is all vague and false and hopeless. एंड बर्लिन में सर, एज यू नो एंड एज एवरीवन नो, लोगों को यूरोप का वीजा नहीं मिलता है एंड बर्लिन में इतना बड़ा इवेंट किया जा रहा है. सो देयर मस्ट बी सम लीगैलिटीज, अदरवाइज जर्मनी जैसी कंट्री जहाँ पे भारतीयों को वीजा नहीं मिलता है मैक्सिमम, वहां पे इवेंट्स हो रहे हैं. सो विदाउट लीगैलिटी दिस इज नॉट पॉसिबल. Obviously, I'm with you. Yes, please, questions, please. राम निवास जी, आपका प्रश्न है. अजीम राम है. ये प्रश्न जो है राम निवास, अच्छा अजीम जी हैं. यस अजीम जी, प्लीज जितने भी लोगों के प्रश्न हैं ओनली एंड ओनली लीगैलिटी के ही प्रश्न कीजिएगा, लीगैलिटी से रिलेटेड. एक्चुअली मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, त्यागी सर की टीम से. अजीम जी मुझे आपका केस पता है अच्छे तरीके से, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप कंप्लेन करो उन पे. कोई आपको मुजफ्फराबाद की धमकी दे रहा है, जस्ट मिनट, कोई आपको मुजफ्फराबाद की धमकी दे रहा है, कोई आपको उठाने की धमकी दे रहा है, कोई आपको जान से गोली मारने की धमकी दे रहा है, मुझे सब पता है. आई नो एवरीथिंग. तो यहाँ पे बताकर आप क्या साबित करना चाहते हो? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर जा नहीं सकते हो, पुलिस वाले अगर आपकी नहीं मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ईमेल लिखो कमिश्नर ऑफ पुलिस को. यस सर. कमिश्नर ऑफ पुलिस को ईमेल लिखो. अगर आपको ईमेल नहीं लिखना आ रहा है, आपको मैंने 2-3 नंबर्स दिए हैं अपने ऑफिस के, मेरे ऑफिस से सजेशन लो, कॉल लो, हर्ष को फोन करो, वो ईमेल लिख के भेजेंगे और आप उसको इमीडिएटली पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को मार्क करो. किसी की धमकी देने से आपका बाल भी बाका नहीं हो रहा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके. और जिसको एफआईआर करनी है करने दो एफआईआर. बेल मिलने की गारंटी मैं लूंगा. मैं भी देखता हूं क्या इलीगैलिटी है इसमें. भाई कोर्ट किसी को जबरदस्ती तो बंद नहीं करेगी ना जेल में. पुलिस भी एफआईआर होती है, उसके बाद कार्रवाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तहकीकात करती है. करेक्ट. और एक तहकीकात करने के बाद जब वो उस नतीजे पे पहुंचेगी, ओके, जब वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि भैया हाँ अजीम साहब ने कोई ऐसा काम किया है जो लीगली टेनेबल नहीं है, जो गलत है, तो मुझे समझ में आता है. लेकिन जब हमने कोई ऐसी चीज कार्रवाई गलत तरीके से नहीं की है, तो वी आर रेडी टू जॉइन हैंड्स. लेकिन धमकी देके नहीं, करके नहीं, और वो क्या कहते हैं, पिस्टल लगा के नहीं सर पे. और जो ऐसा काम कर रहे हैं उन पे इमीडिएटली कार्रवाई करो. ओके. क्योंकि मैंने यही कहा, बार बार कह रहा हूं कि अगर मैंने लीगली भी कोई चीज कर दी ना, ठीक है, लीगली भी कोई चीज कर ली, तो आप उसको इलीगल तरीके से रिकवर नहीं कर सकते हो. अगर मैंने कोई इलीगल भी काम किया है तो आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हो. तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा. आपके सवाल से पहले, आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल से पहले, मैं समझ गया आपका क्या सवाल है, कि आप अभी इस पे इमीडिएटली कार्रवाई करो और जो बेस्ट सपोर्ट होगा हमारी टीम करेगी. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, मैं सर कर देता हूँ ये सारा काम, क्योंकि वो लोग भी अपने ये सारे दोस्त हैं, पहले सब हम मिल नहीं. वही तो एग्जैक्टली मैं समझ रहा हूँ. लेकिन दोस्त तो है, लेकिन दोस्त के जो दोस्त हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं, फिर या तो उन पे कार्रवाई करो. आप बोलो कि चलो इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, चलो दुबई मेरे साथ फिर. जी. We are not hiding away. We are not running away. Are we, Sumit? Never ever. Oh, please come. Take all of them to Dubai. Let them see what is the caliber of the office and company is. एक्चुअली मैं तो जब वहां पहुंचा था ना सर, मुझे तो उन्होंने सुनी नहीं, वो सुनना ही नहीं चाह रहा था, वो उनके साथ था. वो मैं तो ये कहना चाह रहा था. मैं समझ गया आपकी बात कहने से पहले समझ गया. इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको उस पर चलें. त्यागी साहब का स्पेशल फोन आया था मेरे पास आपके लिए. डोंट वरी, वी आर विथ यू. डोंट वरी अबाउट इट. ओके सर. थैंक यू सर. नमस्कार.
जी दूसरा क्वेश्चन प्लीज। रामनिवास जी, जी जी, थैंक यू सुमित सर। और आशीष जी, मैं भी कुछ, मुझे भी सजेशन चाहिए आपसे। मेरा अपना गोवा मीटिंग हुई थी, उससे पहले मेरे साथ में कुछ हुई थी, हाथापाई हुई थी और गाड़ी का शीशा फोड़ दिया था। तो मैंने ही जाके केस किया था वहां पर, पुलिस स्टेशन जाके। उससे पहले भी मेरे पास कॉल आए थे, कोई मेरे साथ में कोई कनेक्ट है, उसके डाउनलाइन में कोई ज्वाइन हुआ था उसने, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और उसके बाद में मैंने वहां पर पुलिस स्टेशन में मैंने केस भी किया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी, जो पहले धमकियां देते थे, और चैटिंग में भी लिखी हुई थी, वो भी मेरे पास में सारी चीजें। सर मुझे सिर्फ यही चीज चाहिए कि मैं पिछले 3 महीने से 4 महीने से मैं उनसे फाइट भी कर रहा हूँ, और सारी चीजें केस हैंडल में मैं सारी चीजें उनको, पुलिस वालों को दे भी रहा हूँ। और मैं, जी मेरे पास किसी का कॉल भी आता है तो मैं यही बोलता हूँ, आप डायरेक्टली केस करो, मैं वहां पर देख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया। लेकिन एक है कि मैंने 5 लोगों का नाम लिखाया था, उसमें 2 लोगों का नाम काट दिया गया है। क्योंकि गोवा में आपने बताया था ना कि भाई कोई बात नहीं, पुलिस अगर लूटती है तो लूटने दो, और पैसे उनसे अच्छे खाए। 2-3 लाख रुपए लगे भी है, लगे उनके यहाँ इन्वेस्ट तो उनका 27,500 था, और पुलिस स्टेशन में उनके वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से नाम कटवाने के भी 2 से 3 लाख रुपए दे चुके हैं वो लोग। नाम तो कट चुका, तो उनका वापस ऐड कराने का क्या तरीका है सर? वो किनका नाम उनका फाइल केस कल 2 तारीख होगा। देखो जिनका नाम, अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से नाम हटाया है, ठीक है, और उनका रोल है, तो कुछ नहीं, फिर हम उसमें एक एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट के अंदर, उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे कि इनिशियल कंप्लेंट में इनका भी नाम था, ये भी लोग थे उसके हिस्सेदार, और पुलिस ने बड़ी चालाकी से उनका नाम हटा दिया है चार्जशीट से। ठीक है, अभी पुणे के अंदर हम एक गाड़ी, पूरी गाड़ी से निकाल के किडनैप किया, पूरी गाड़ी को ही किडनैप करके ले गए। ओके, डिस्ट्रिक्ट सेशन में उनका रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट ने उनको टेम्पररी बेल दी, और को अक्यूज, जो मेन अक्यूज था, उसको हमारी टीम ने जाके ऑब्जेक्शन किया उसमें, और एंटिसिपेटरी बेल उनकी रिजेक्ट हो गई है। तो हमारी टीम जहां जा रही है, वी आर फेचिंग विन फॉर आवर क्लाइंट। बिल्कुल सर, मेन जो मुजिम था, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो धमकियां दी थी उन्होंने। पहले मैं बोलता था, जब मेरे को बोलते थे पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो मैं बोला सिस्टम को समझो भाई, आओ कभी। बोला नहीं, सिस्टम को नहीं समझना, केस करना तो मैं बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास नंबर नहीं है तो मैं दे देता हूँ पुलिस स्टेशन का नंबर, आप आराम से केस कर सकते हो, मुझे कोर्ट में जवाब देना, मैं दे दूंगा। उसके बाद में वो एक बार फोन आया कि बोला नहीं, अब तो हम पिटाई करेंगे, बोला केस नहीं करना है। मैं बोला वो करके देख लेना। उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी करी थी, एक इवेंट के अंदर मैं गया था, और गाड़ी का मैं वापस रवाना हुआ तो पीछे से आके शीशा फोड़ दिया था उन्होंने, पीछे रियर शीशा है वो फोड़ दिया था। फिर मैंने केस कर दिया था। उसके बाद में उनको गिरफ्तार भी किया था एक बार के लिए, लेकिन जो मेन मुजरिम था वो फरार थे, तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे 2, तो उन दोनों का नाम भी काट दिया गया है, तो मुझे वो ऐड करवाना है सर वापस, और वो मेन है। खैर मुझे तो नहीं पता है, देखो आप समझो, कुछ लोगों को बहुत गलतफहमी है, और जो भी ये लिख रहे हैं ना, ओके, और जो भी जो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है उनको जूम सेशन में, और हमारे पसीने छूटने वाले हैं, 60 दिन, आज से 60 दिन के बाद बात करेंगे, और इसी सेशन पे मैं वीडियो कंडक्ट करूंगा और देखूंगा किसके पसीने कौन छुड़ाता है। ठीक है, जो भी लिख रहा है ना, ये मैसेज डाल रहा है ग्रुप पे या कहीं भी डाल रहा है, आई डोंट केयर अबाउट यू ब्लडी, listen to me very carefully. Whatever you have done to the company, I'll find you out and I'll drag you to the court. And not only drag you to the court, make sure that you'll not be able to write all these bullshit things again ever in your life. Okay? And this is not ego, this is what we call legal. In mediocres go, I don't understand who are they. What do they call themselves? Bloody, they don't have balls to come up and talk. If you have that balls, come up in the screen and talk to me right now. Open challenge here right away. On advocacy and advocates, don't put fingers in your things. You know, it will be very dangerous for you. Losers. अभी पुणे में एक गाड़ी अरेस्ट हुई थी, एक गाड़ी को किडनैप किया था उन्होंने, ऑलराइट, दादागिरी दिखाई थी। वी हैव डन, माय टीम हैज गॉन एंड दे हैव कंडक्टेड इट वेल। सो जिन्होंने नाम हटाया है या जिन्होंने भी कुछ किया है,
All जी right? सर। just put an application before the court. आप local lawyer से बोलो, वो application लगाएंगे और उनका नाम ऐड होगा. Court चार्ज से बहस सुनने से पहले उनको ऐड करेगी. 319 is the section under which it can be added. ओके सर, थैंक यू। करेक्ट? तो कोई Yes. प्रॉब्लम होती है आप बताओ. मेरी टीम के नंबर आप लोग के पास है. जस्ट कनेक्ट द टीम. यस. Yes. और कोई सवाल? और ये सुमित, ये मैसेज कौन कर रहा है, जरा मैं जानू जरा ग्रुप में. यू कैन फाइंड इट आउट हु इज द वन सेंडिंग ऑल दिस. Okay, I'll try. जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट. पूरी ट्रेल निकालो इस बंदे की आप से लेके सारा कुछ. अगर इसने मुझ पे कमेंट किया तो मैं इसे वकालत सिखाता हूँ इसकी क्या होती है वकालत. ओके. Sure. इतना गूगल करता है तो लेट हिम गूगल मी आल्सो अ बिट. He will understand what kind of cases we contest and in what manner and what is the reputation of this law firm. Let him bloody see to that also. Sure, sir. How much he will have to pay for this also. बोल के सुन ले भाई. होंगे ना वकीलों पे, जब वकील वकालत पे आते हैं ना तो तेरे जैसे दल्लों का ना उठा के फेंक के भाग मारते हैं कमिश्नर के सामने. ये याद रखना. रिकॉर्ड कर ले इस बात को. Great. So, और किसी का प्रश्न? क्वेश्चंस? अगर आपके प्रश्न है तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना कैमरा ऑन करें, डेकोरम मेंटेन करें इस मीटिंग का, और उसके बाद ही प्रश्न करें. Yes, sir. सुनिए सर. Find these phone numbers out right away immediately. Yes. Yes, सुनो. हाँ, राजेंद्र ऊपर बात करो सुनो. तो जी, राजेंद्र। पुणे से प्रॉब्लम चल रहा है जो आपने, मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप किया था, जो अपना एक जी। तो जो ज्यादा परेशान कर रहा है संतोष पवार को बोल के, और उनको जरा आज उन्होंने फेसबुक और बाकी जो भी जगह पे इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह पे उसका फोटो लगा के फ्रॉड बोल के ऐसा कुछ बाकी बहुत सारी चीजें लिख के उसमें भेजा है. मुझे भी आज चैटिंग किया उसने बहुत पहले. अभी मैंने भी उसको थोड़ी देर पहले ब्लॉक किया और उसको मैंने जवाब दिया, लेकिन आज क्लोजिंग होने की वजह से मैं ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं थोड़े समय के लिए उसको ब्लॉक कर दिया. तो उसके ऊपर थोड़ा कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि ज्यादा परेशान करे नहीं। बाकी दो. जी राज भाई. नहीं सुमित भाई आप समझो. प्लीज टॉप लीडर्स आई एम सेइंग दिस. ओके. I am taking this matter to the cyber cell today itself. Let cyber cell also find it out who this person is and what these guys are up to and why they are I don't know बिना हवा के क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं. Okay, just अपने चैनल को पब्लिसाइज करके these beggars, I don't know why they are doing so. I fail to understand this. They don't have guts to come down on the screen and do the needful, but they are doing all this. मैं ट्रेल निकलवाता हूँ इनकी. जहां जहां जा रहे हैं बाहर से ट्रेल निकालेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, whatever they are doing. Okay? और वहां से इनको we will finish it up. Don't worry. That is our task. We will do it. और बताइए, any question further? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? उन्होंने जो ऑनलाइन सब उसका जो संतोष पवार के माध्यम जो भी नाम वगैरह डाल के- Mr. Karanveer Singh, if you have any question, please ask me. Right, nonsense. I will not take against me for sure. Okay? Rest assured, I will not take against myself. Mr. Saurabh Pava, if you think Mr. Karanveer Singh and Mr. Saurabh Parva that you can write anything about me, then you are highly mistaken. Okay? Highly mistaken, I'm telling you this. This is my last warning, first and last. And I don't joke around because I've earned this with a lot of work, which you will not get to know how much hard work we do 24/7. All right? We represent our country in different corners of the world. Find things about us, then write things. All right? Yes, राज भाई बताइए. तो वही मैं बता रहा था, उसने जो अभी अपलोड किया है ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके लिए क्या एक्शन किया है सब? नहीं, उसमें I told you we are moving cyber cell right away. इनको जब लिखा हुआ है अभी तक हमने तो थोड़ा सा we have till now just we are taking the recourse of notices and legal notices and all those defensive things. Now we are going aggressive mode. It's just the courts are closed for 30 days. Let them enjoy for 30 days. Then next 60 days we will talk and they will listen. Write them, let them talk whatsoever they want to talk.
कुछ लोग गालियां तक देते हैं सर लोगों को, अपने डेटेड लोगों को ना आई नो दैट, ऑडियो भेजते हैं। वो उनकी परवरिश है ना, वो उनकी अपनी परवरिश थोड़ी चेंज करेंगे, चेंज परवरिश ना, अपनी जो एजुकेशन उनको मिली है उनके माँ बाप से, उसको थोड़ी चेंज कर लेंगे वो, दे कैन नॉट चेंज, आई एम सॉरी, दैट इज व्हाई दे आर सिटिंग देयर, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस। देने दो गाली, उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। आई हैव टोल्ड एवरीवन व्हाट शुड बी द रिकॉर्ड्स ऑफ इट, टेक ड्यू रिकॉर्ड्स ऑफ इट। 26 में से 18 वीडियोस डाउन हुए हैं, अभी सिर्फ 18, ओके, और बाकी जो आज नहीं हुए हैं, we will talk it in August only, let the courts decide the issue, as simple as that। सर अभी जो अपन वहाँ पे 18 अगर वहाँ पे डिलीट मारा है, इतने दिन से अपना ये सब चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ अच्छा ऑप्शन जल्दी में नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना सब लोगों को उसकी वजह से। कौन वही मॉल क्रिप्टो वाले की बात करें तो इतना दिन से अगर अपना ये चल रहा है, मोहाल क्रिप्टो का, यस, मोहाल क्रिप्टो के राजवीर सिंह ने हमें स्पेसिफिक अपॉलॉजी लेटर भेजा है। वो अपॉलॉजी ईमेल मोर देन सफिशिएंट है उसको इन्वॉल्व करने में। 21 तरह से वो जब हमारी नोटिस जाती है तो वो हमसे माफी मांग के वीडियो डाउन कर देता है, और फिर 10 दिन के बाद एलेक्स के एक इवेंट के बाद वो उसको फिर डिफेम करने लगता है। सो दिस ट्रेंड वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, and court will find him out, and court will and we will see how much compensation he will have to pay। नहीं, उसने अब यहाँ पे भी जैसा कोर्ट के माध्यम से या लीगली के हिसाब से तो हो रहा है, लेकिन उससे कोई ऐसा भी सजेस्ट नहीं किया जहाँ पे जहाँ सोशल मीडिया को डायरेक्ट, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर नहीं, we will make everyone a party, and we will get directions for Telegram, FB, Facebook, Twitter, जितने हैं सबको पार्टी बना के हम उन सब पे कार्रवाई रोक लेंगे, डोंट वरी। यस यस, It's a matter of 30 days from here। हाँ, ये मैटर अगर जल्दी होगा तो अच्छा होगा, और ये सबके पास होगा ना तो ही काम बनेगा जल्दी, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया के पास जाएगा तो matter of 30 days from here onwards, Rajbhai, don't worry। We have the apology email from the, I think this guy. Can we show here so people, if you no okay, वो राजवीर सिंह वाला जी, हाँ बिल्कुल शो कीजिए, बिल्कुल शो कीजिए, 100%। प्लीज शो टू देम कि किस तरह से वो बंदे माफी मांगते हैं हमसे, माहौल क्रिप्टो और माहौल क्लब के लोग की तरह रंग बदल लेते हैं, दे चेंज देयर कलर्स राइट अवे। सुनिए सुमित, if you can read it aloud। okay। Hi sir, ma'am, my name is Rajveer Singh from Punjab. I'm currently living in Canada. Earlier we had a deal with a company to manage our social accounts. My Mr. Jadwal was an employee of the same company who no longer works with us. Therefore, in future, you should correspond in my name. Now coming to the point, sir, I would like to apologize for not being able to see your mail on time due to traveling. I just saw your mail and all videos mentioned in notice have been removed from the public domain. Sir, can't give explanation in writing right now because of being in travel. Tomorrow I will send a written explanation as soon as I reach the destination. Thank you for understanding and cooperation. Yes, absolutely correct। और इसके बाद भी इन लोगों ने ये चीजें जारी रखी हैं, and we are going very aggressive on them, सुमित। और मैं सबको बता रहा हूं ये कि इनके खिलाफ we are going extremely aggressive if they don't stop it। They don't know what they are doing। Maligning the character, the reputation of a company। They don't have any idea what they are up to। After making apologies after apologies, you think Mahal Club and Mahal Crypto they will be spared like this, as to whether they are sitting in Canada or in India or wheresoever it is। राहुल गांधी को भी पनिशमेंट मिल गई डिफेमेशन के केस में, तो ये कौन से खेत की मूली है? Who are they? Law does not recognize a person। Law goes by with the letters it is written to itself। They cannot be allowed to keep on doing all these nonsensical things। We are going harsh on you if you are listening and interested in this video। Let me give you a simple message। We are going harsh on you। We are taking criminal as well as civil both proceedings against you, and you'll have to pay for it। No matter what, you'll have to pay for it। As simple as that। Any further questions, please? I have a flight to board।
और किसी के प्रश्न है? सतीश कुमार जी, आपका हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सतीश जी, प्लीज आपका जो भी प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ रिगार्डिंग लीगैलिटी होना चाहिए और कोई प्रश्न नहीं। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। सतीश कुमार जी, ब्लू डायमंड अनम्यूट का आपको प्रॉम्प्ट। जी नमस्कार सतीश जी, बताइए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। जी बताइए। मैं एक्चुअल नेटवर्किंग की ही बात करता हूँ। जब हम नेटवर्किंग में जाते हैं तो सर हम एक प्रॉमिस कर देते हैं कई बार बैठ के सामने वाले को, भाई आपका पैसा विद इन 1 ईयर पूरा हो जाएगा इसी सिस्टम के आधार पे, और इसी कमियों के कारण वो हमारा फायदा उठा लेते हैं सर। और वो जो पैसा देते हैं वो हमारी फेस वैल्यू देख के पैसा देते हैं। वो ये बोलते हैं हमने कंपनी को नहीं, हमने आपको देखा है, आपके फेस को देख के पैसा दिया है, ना कि कंपनी को देख के पैसा दिया। इसलिए पैसे के देनदार अब आप होंगे, ना कि कंपनी होगी। यही चीज थाने में लिख के दे देते हैं सर। ऐसी एक शिकायत कल से मेरे खिलाफ आई हुई है इंदिरी थाने में, और जिसके लिए मैं अभी जाके आया था। वैसे मेरे आज सर से बात हो गई थी, उन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया था। अभी आप अपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट दो उनको लिख के, और वो मेरी डाउनलाइन में था जिसकी उसने दरखास्त भी दी थी और मेरे भी साथ में दी सर। तो मैं वैसे सेटिस्फाई हो गया था उनकी दरखास्त, उनके जो उन्होंने बात कही थी। पर मेरे साथ में तकरीबन सभी के साथ इस तरह की फेस वैल्यू आती है सर मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? जी सुमित जी, देखो आपने बिल्कुल सही बात कही और बहुत ही रीजनेबल बात भी है। आई थिंक आई विल गो विथ व्हाट यू हैव स्टेटेड। बहुत रीजनेबल बात है कि जब आप नेटवर्किंग में काम करते हो या अपने तरीके से काम करना चाहते हो तो पहले आप उन लोगों पे ध्यान देते हो जो आपके क्लोज हैं, ठीक है। आप उनको बताते हो कि भैया ये एक स्कीम है या ये एक तकनीक है या एक पॉलिसी है जो आई हुई है मार्केट में, और जो आपके क्लोज हो उनको जो आप बोलते हो तो आपकी फेस वैल्यू को देख के वो इन्वेस्ट करते हैं। उनको लेना देना नहीं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पैसे देगी या नहीं। और उसके बाद ऑफ कोर्स जब वो चीज नहीं हो पाती है तो उनका भरोसा टूटता है, उनका विश्वास खत्म होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर डैमेज होती है। और मुझे लगता है कि आई थिंक ये लोग जो हैं जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उनको एक दिन रियलाइजेशन जरूर होगी। शायद हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के भुक्तभोगी हो और वो अपने लोगों पे वो गुस्सा या एंगर नहीं निकाल के पीएलसी अल्टीमा पे लगा रहे हैं या एलेक्स राइंडार्ड पे निकाल रहे हैं। Could be a possibility. It's just the psychological perspective. It's psychological perspective क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि at the end of the day वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको ये समझने की जरूरत है कि चीजों को बैलेंस करके चलना है और ऐसी प्रोमिसेस नहीं कर रहे हैं जो प्रोमिसेस ना फुलफिल हो पाए। क्योंकि फेस वैल्यू पे देख के अगर बंदा आपको पैसे दे देगा, मैंने पहले ही बताया कि आप 50,000 लगाओ, मैं आपको 2 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए दे दूंगा, तो वो बंदा कंपनी नहीं देखेगा, वो आपकी फेस वैल्यू पे दे देगा। और जब 2 दिन के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए नहीं आएंगे तो आपका भरोसा टूट जाएगा। करेक्ट? तो ऐसी जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं जो लोग अपने पॉइंट्स बनाने के लिए या अपनी चीजों को अपलाइन मोड में आने के लिए करते हैं, ये उनकी इंडिविजुअल गलती है। करेक्ट? क्योंकि आपका सवाल यही है कि लोग फेस वैल्यू पे तब देते हैं जब उनको प्रॉमिस किया जाता है कि भाई 1 साल के अंदर तेरे को इतने परसेंटेज मिल जाएंगे। तो मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा और बार बार यही सजेस्ट करूंगा सबसे, एवरीवन अटेंडिंग द सेशन है, that please do not make false promises. Do not do something which is not promised by anyone. Do not govern yourself illegal. Because जहां false promise करोगे वहां पे चीजें डैमेज होंगी, ट्रस्ट डैमेज होगा। और एक बार वो कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती है। किसी को आप एक बार परेशान कर सकते हो, बस दोबारा नहीं कर सकते हो। किसी को एक बार धोखा दे सकते हो, दोबारा धोखा नहीं दे सकते हो। करेक्ट? तो उस चीज से बचो। और इस चीज को समझने के लिए आपको कंपनी के टॉप लीडर्स के कनेक्शन में रहने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है और रेगुलर सेमिनार अटेंड करने की जरूरत है। उनको भी कराने की जरूरत है जिन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया है या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनको बोलो भाई मैं बैठ रहा हूं, तू भी आके बैठ, सुन क्या हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट द कंपनी इज अंडरगोइंग, हाउ थिंग्स विल गो फॉरवर्ड इन फ्यूचर, हाउ थिंग्स विल गो बैड। करेक्ट? तो जब बैठेंगे समझेंगे तो उनको ये समझ में आएगी कि नहीं पॉलिसी कुछ और है और जो सही पॉलिसी है उसी को फॉलो करने की जरूरत है। ओके?
एक बात और समझने की जरूरत है कि अब there are so many people working on this. The entire internal system is working on it. They want to give you benefits. They are working for you all day and night. Okay, so don't misguide those innocent people जिनको पता ही नहीं है, और उनको अच्छे तरीके से पॉलिसी समझा करके ही बताओ, क्योंकि फिर आपको कभी क्वेश्चन नहीं होगी। अगर उनको पॉलिसी की समझ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से होगी तो आपको कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, और आपकी फेस वैल्यू भी खराब नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट सर। थैंक तो यू। इसी का तो प्रेशर पुलिस वाले इसी चीज का प्रेशर बनाते हैं ना सर, जब हम हाँ, थाने में कंप्लेंट जाती है तो एग्जैक्टली, इसी चीज का क्योंकि रेपुटेशन डैमेज हो गई होती है, क्योंकि आपने अपने फेस वैल्यू पैसा उठा लिया होता है। लेकिन जब आप कंपनी को बता के चलोगे, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसी को बता के चलोगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोंट वरी अबाउट इट। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लैटिनम डायमंड मैत्री व्यास जी से। मैत्री व्यास जी, क्या आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं मैम? जी व्यास साहब बताइए। मैम ओके, आई एम सेंडिंग द It's okay. If she doesn't want to open the camera, it's okay. Let her ask. You can ask the question without opening the camera, ma'am. No problem. Ask the question. Yes, sir. Very good evening. Yes, good evening, ma'am. Tell me. Can you hear me? Yes, you're Yes, audible. yes. Actually, Please. okay, okay. सर, एक अभी खबर आ रही है मेरे पास में कि कलकत्ता में एक छापा पड़ा था ईडी का, और उसमें पीएलसीयू का नाम आया है। क्या इस रिगार्डिंग हम कुछ कर सकते हैं? मैंने डिटेल्स आपको व्हाट्सएप की है। मुझे किया आपने? या टुडे इटसेल्फ। अच्छा ठीक है, आप एक बार मुझे फिर से व्हाट्सएप करोगे? मैं दिन में इतने सारे हजारों नो WhatsApp जस्ट अभी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने किया है। व्हेन यू आर इन दिस मीटिंग, किसी भी प्रॉब्लम में मैम प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी घोटाले में, किसी भी तरीके से, अब मान लो से फॉर इंस्टेंस कैलकाटा में एक बंदा है, करेक्ट, अब उसने सच में उसकी इन्वॉल्वमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ है, सच में वो क्रिमिनल है, मान लो से फॉर इंस्टेंस, ओके, और उसने भी पीएलसीयू में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो जब ओवरऑल ट्रांजैक्शन कंपनी देखेगी तो पीएलसीयू का भी नाम आ जाएगा उसमें। लेकिन एक बात बताओ कि पीएलसीयू कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करेगी या ईडी के फ्रेम में आएगी, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पीएलसीयू तो दे आर सेइंग दिस, वो ये बोल रहे हैं कि पीएलसीयू एप्लीकेशन के नाम पे मतलब कंपनी ने ये काम किया, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर, ठीक है, और उसके साथ साथ जब यहाँ पर कॉइन्स बनने लगे, सेल करने की बारी आई, तो एक तो विड्रॉल रोक दिया कंपनी के माध्यम से, और दूसरा ये कि उसने एप्लीकेशन भी रिमूव कर दिए। So this is what they are saying actually. Okay. I have sent Listen you to all me. the details. Listen, yes, I will go through your details, but अब आपकी प्राइमरी Yes. फसाई नोट पे ही अगर देखा जाए विड्रॉल और एप्लीकेशन बंद करने की बात, तो ये तो मैटर ऑफ सिस्टम है, ये तो सिस्टम में आ ही रहा है और ये ओपन है, Exactly. ये कोई हिडन तो है नहीं, ओके, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक कोई इंडिविजुअल कहीं किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है और उसने भी पीएलसीयू के साथ ट्रांजैक्शन कर रखी है और उसने अगर पीएलसीयू का नाम ले लिया कि भाई, तो दिखाए ना कि पीएलसीयू के थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर रहा है। So let ED investigate if so is the matter, but जब यहाँ पर है ही नहीं पीएलसीयू इंडिया में, ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करेगी यहाँ से? एज सिंपल एज दैट, इट्स वेरी स्पेसिफिक। और जहां तक बात विड्रॉल और एप्लीकेशन क्लोज करने की है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, दे आर फॉलोइंग इट एंड एवरीवन नोज अबाउट इट कि शॉपिंग नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, ये उनकी पार्ट ऑफ द पॉलिसी है, और जब शॉपिंग होगी, जब कैशबैक का ऑफर होगा तो होगा, एज सिंपल एज दैट। सो नाम आने से, बदनाम करने से लोग बहुत वो करते हैं, बट ठीक है, एक कहावत, बहुत छोटी सी कहावत है कि यू नो, जिनको काम करना होता है वो काम करते हैं, जिनको बात करनी होती है वो बात करते हैं। राइट। बस यही है कि क्योंकि ये नाम पूरे मतलब मीडिया में चारों तरफ आ गया है ना, मतलब उधरी, तो ये सब तो फॉरवर्ड हो रहा है। कोई फॉरवर्ड नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेट वी आर विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइंड आउट व्हाट इज द रियलिटी। ओके हमारा उसमें अभी कोई रोल नहीं है फिलहाल ना? कोई रोल नहीं है हमारा, वो कैन वी डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? नहीं, हमारा कोई रोल ही नहीं है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करने दो उनको, let them do the investigation, let them find out whatever the thing is, because people are asking is that true or false, so they are asking me I know
आई नो, जब ऐसी चीजें होती हैं और अब जब जब हमारे हाँ। स्पेसिफिक डिफेमर्स हैं साथ में, तो और डिफेम करने की कोशिश करते हैं, उनको पता नहीं क्या प्लेजर मिलता है। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस, बट Exactly. स्टिल, but still don't worry about it. Nothing of that sort will Okay. happen. If anything has to Okay. happen, it will happen. You cannot control it. We cannot control it. Okay? If anything has to happen, it will happen. But let's see how things goes on, because किसी पर्टिकुलर कांड में अगर कोई किसी का नाम ले लेगा, उससे पूरी कंपनी की बदनामी नहीं हो सकती. Don't worry about it. Nothing. Okay, okay. Thank you. Thanks a lot, sir. No wonder. Sir, there's a question. जी. One of our partners just sent. He's also a top leader. इनका क्वेश्चन है कि कुछ यूट्यूबर है जिन्होंने जो दूसरे PLCU की वीडियोस पर जाके कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा घर अगर मिल जाएगा तो तुम्हें घर में घुस के मारेंगे और समथिंग लाइक दैट. अगर वो प्रूव मिलता है तो क्या हम उनके ऊपर कोई केस कार्यवाही आगे प्रोसीड कर सकते हैं? 100%. वो बिल्कुल साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है. यूट्यूब पे लिखा हो कोई भी कमेंट, कोई भी धमकी, वो ट्रेल निकाल लेगी साइबर क्राइम. किस लैपटॉप से वो मेल गया है वो वहां तक निकाल लेगी. उसकी क्या पोजीशनिंग है वो भी निकाल लेगी. एक एक चीज निकालेगी. जब कोर्ट उस चीज की परमिशन देगी इन्वेस्टिगेट करने की, जो जुलाई में होने वाला है, अगर इन्होंने अपने लिंक्स क्लोज नहीं किए, बंद नहीं किए, लैपटॉप्स बंद नहीं किए, दे विल रीच देयर हाउस and then they will see the repercussion. Don't worry about it. Okay. Technology is good for some people and very bad for others. Great, sir. यहाँ पे मानस मोहराना जी हैं. मानस जी, आपका जो प्रश्न है पूछ सकते हैं. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मानस जी, बताइए. सर, मेरा एक क्लाइंट का प्रॉब्लम है कि वो इन्वेस्टर ने फोन पे से पेमेंट दिया था. ठीक है सर, फोन पे से वो बोल रहा है कि मैं तुमको फोन पे से पेमेंट किया है, तुम मुझे पेमेंट करो. और ये केस को जाके पुलिस स्टेशन में FIR कर दिया. FIR करने के बाद पुलिस ने उनको बोला तुम फोन पे में रिसीव किया है, उनको पैसा देने के लिए जबरदस्ती है. तो इस जगह से वो बोल रहा है कि नहीं, ये पैसा लिया था मैंने, प्लाटिन वर्ल्ड में इन्वेस्ट है, PLC अल्टीमा में इन्वेस्ट है. तो पुलिस ने बोला कि प्लाटिन वर्ल्ड में इन्वेस्ट है तो प्रूफ क्या है. ठीक है सर, ये वो बंदा ने सब कुछ मेल ID वगैरह सब दिखाया और इन्होंने बोला कि ये प्रूफ है, उसके नाम क्या है, क्योंकि जो कंपनी ने जो इनवॉइस दिया था, इस इनवॉइस में उनका बंदा का नाम नहीं है. वो बोल रहा है, पुलिस ने बोला कि ये फेक है, वो फ्रॉड है कंपनी, ऐसा बोल रहा है कि वो जबरदस्ती उनको पैसा ले रहा है. उस जगह से क्या करना है, क्योंकि कितने पैसे इन्वॉल्व. देखो, सबसे पहले तो मैंने बार यही कहा है कि फोन पे, पेटीएम, इन सब पे पेमेंट नहीं लेनी है कभी भी. जब सिस्टम है कंपनी से डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करने की, तो प्लीज कंपनी से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कीजिए. थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट लीगल, दे आर इलीगल. कंपनी कभी नहीं कहती है कि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करो, और जो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहा है, I think we should not take their liability. Let them face the music. As simple as that. I'm sorry. I'm being dry honest. लेकिन हाँ, जिन्होंने पैसे लेके अगर कंपनी में लगा दिए हैं, तो वो एक ईमेल कंपनी को लिख के मंगवा सकते हैं कि इस अकाउंट ID के अगेंस्ट पे किसकी ID कार्ड गई है और किसकी इन्वेस्टमेंट गई है. करेक्ट. अगर ये चीज वो डिटेल वो मंगा लेंगे, कंपनी उनको बिल्कुल रिप्लाई करेगी और वो पुलिस ऑफिसर्स को दे सकते हैं. लेकिन आई अगेन ओपनली स्टेटिंग इट, third party transactions are not allowed, and whosoever are doing it, let them, something which is illegal is illegal. As simple as that. ये सब तो पॉसिबल. अगर किसी ने पेमेंट किसी के बिहाफ पे रिसीव किया है, तो वो जैसे हमने पहले भी हमारे वेबिनार्स में भी एक्सप्लेन किया है, इन केस अगर किसी ने किसी के बिहाफ पे पेमेंट एक्सेप्ट किया है और वो कंपनी तक पहुंचाया है, तो support@ultimafarm.com पे वो जा सकते हैं और वो उस ऑर्डर नंबर के सिर्फ अगर आप डेट और ऑर्डर नंबर लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इनवॉइस जनरेट होकर मिल जाएगा. और एडिशनली अगर आप ट्रांजैक्शन ID चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, आपको मेल्स करने पड़ेंगे और वो फिर आई थिंक वो परमिसेबल होगा अगर हम वो प्रूव कर सकते हैं. तो आशीष सर, अगर इनवॉइस हम दिखा सकते हैं तो. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था कि वो उन्होंने उसके पैसे लिए हैं, ओके, लगाए हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं. या तो पहले तो ये परमिसिबल नहीं है, अब तो है ही नहीं बिल्कुल. पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर लगा दिए हैं तो वो डिटेल लेके पुलिस को दे दें
और ये दिखा दें कि हमने कि उस अकाउंट में क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या अप एंड डाउन हुआ है और उसके पैसे इंटैक्ट हैं, वो शो कर दे पुलिस को। एज सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स टू डू। Okay, great. So, Mr. Setupille, do you have any question? Yeah, Sumit, thank you. Hi, Ashish sir. I It's cannot not see you, about Mr. Setu. I'd like to see you. Where you see me now? Yes, better. Where are Okay. you? I just came out for some activities. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यहीं से ही अटेंड कर लेंगे. So I'm in a garden right now. Very good. Yeah. So even after अगेन एंड अगेन हम ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हमने भी बात की थी इस चीज को लेकर, और अभी इस सेशन के दौरान ही मुझे 5 अलग अलग मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं यही चीज को बार बार दोहराते हुए कि लीगैलिटी जो मेंशन की हुई है, अभी अभी सुमित सर ने भी बताया, अभी अभी आशीष सर ने भी उसे एक्सप्लेन किया. मैं जस्ट पिन आउट करना चाहता हूं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप सब समझिए कि वेबसाइट के अंदर नीचे जो लाइसेंसिंग, वेबसाइट क्रिएशन जो चीजें लिखी होती है वो कभी गलत नहीं लिखी जा सकती, उसके पीछे काफी सारी चीजें होती है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप बेकार में क्वेश्चन कर रहे हो लाइसेंस को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेकर, जो कि मुझे बार बार अभी भी आ रही है. Even after Sumit sir and Ashish sir repeating it again and again in this webinar, so वो लाइसेंस वाली जो छोटी सी चीज है आप प्लीज लोगों उसको नहीं पकड़ो, आप समझो एग्जैक्टली वो क्या है. अभी अभी बताया गया था कि अगर छोटी कंट्री में भी अगर रखा है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग तो वो पहले दिन से वेबसाइट से वही बताया है. इट्स नॉट दैट कि पहले आपको बताया था कि जर्मनी में है और अब जाके आपने जब प्रोडक्ट परचेज कर लिया फिर चेंज कर दिया हो. सो प्लीज डोंट try to make it as a problem because it's not at all a problem. आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में वेबसाइट्स और ये सारी चीजों को देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी. एंड उस चीज को लेकर ही मैंने एक YouTube वीडियो भी बनाया था, आप उसको देख सकते हैं. एंड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आफ्टर लुकिंग एट दैट YouTube वीडियो, आशीष सर, मुझे इतने सारे टेलीग्राम पे वो जो हेटर कम्युनिटी के मैसेजेस आ चुके हैं, वो सारे के सारे लोग कि आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, आप कैसे ये बोल सकते हो, लाइक अ लॉट ऑफ मैसेजेस. सो आई डोंट लिटरली गिव अ शिट अबाउट ऑल दोस थिंग्स. जितने लोगों को जो समझना है वो समझे, सही जो है वो सही समझे, गलत जिनको लेना है वो गलत ले, बट इट्स ट्रू फैक्ट्स एंड इट्स टेक्निकल पॉइंट में मैं जो बातें बताता हूँ. सो प्लीज उन चीजों को समझिए अच्छे से. एंड एडिशनली वी आर नॉट कंपेयरिंग समथिंग विद समवन. जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझना चाहिए, हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे, वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. Exactly. It's just an example. I do Don't remember compare them. last We time cannot compare. when Sumit sir have given one example to give an understanding. This time I gave an example to understanding. वो तो सामने ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जैसे हमने उस कंपनी के साथ कंपैरिजन किया हो. We are not comparing. We are just trying to explain you with examples. People don't understand that. I know, but वही चीजें, जितने सेशंस आप लोग लेंगे, जितने लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, I have full faith that the top leaders are doing very good work with it. You, Mr. Setu, Mr. Sumit, Mr. Raj, Mr. Tyagi, you all are trying your level best to stand by the company and make people understand. You are taking that extra effort, and that is highly appreciable. Okay, let people know. क्योंकि देखो कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है और उनको समझ नहीं है. कई किसान लोग भी हैं, हो सकता है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा हो. उनको समझाओ आप, क्योंकि जब प्यार से समझाओगे तो लोगों को समझ में आएगा. ओके, लेकिन जिनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है और जो चीजों को उससे फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, उसको उसकी उसी भाषा में समझाएंगे. Yes, sir. As you want. Call will be yours. जी नमस्कार सर, टेल मी. कनिष्क खुराना जी, मैंने आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेजा है. एक लीडर के लिए लीडर की रिक्वेस्ट आई आपके लिए कि आपको जरूर से जरूर अनम्यूट किया जाए. हर्षित त्यागी. नमस्कार सर. नमस्कार खुराना साहब, बताइए. सर मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 63 एज है. मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे डाउन टीम में एक थोड़ा दबंग बंदा आ गया जिसने पेमेंट मेरे को कैश में दी थी और मैंने उसका सारा जो कॉइन खरीदना और ये सब किया था. और अभी जो है वही फेस वैल्यू वाली बात आ जाती है. वो हमें यही कह रहा है कि हमने आपको पैसे दिए और हमें पैसे दो. तो घर आके धमका भी गया, काफी बातें हुई. और क्योंकि
हम डरे हुए थे, इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। तो उस वजह से हम लोगों ने उसको कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट दे भी दी जी। तो वो अभी क्या है कि वो प्यार प्यार से हमसे पैसे तो लिए जा रहा है, लेकिन अगर हमने पेमेंट ना दी वो धमका कर हमें कुछ भी बोल देता है। मान लो 2-4 दिन पेमेंट डिले भी कर देते हैं तो कुछ भी बोल देता है। इस वजह से क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत थ्रेट जो है उसको लगता है कि मैं थ्रेट देकर इनसे ले लूंगा। तो ये थोड़ी सी फीलिंग हमारे अंदर बहुत डर सा था, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर और त्यागी जी ने जो हमें समझाया था वो बातें सुनकर थोड़ा सा हौसला हुआ। और अब ये है कि अभी हमने उसको तो तकरीबन 50% पेमेंट कर दी जी। अब अगर हम पेमेंट रोक देते हैं, वो अगर कोई एक्शन लेता है, वो उसने एक बार ये भी बोल दिया था कि हाँ भाई पहले मैं आपको पीटूंगा और फिर आप कंप्लेंट करोगे, फिर मैं वहां पर सारी बातें बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वो तो बाद की बात है, जो करोगे वो बाद की बात है। तब तक ये सेशन चालू नहीं हुआ था, ये नॉलेज नहीं आई थी हमारे आपकी। तो अब पोजीशन ये है मेरे साथ, मेरे को इसमें क्या गाइड करते हो, मेरे को आगे क्या करना चाहिए? सर मैं एक बार आपसे फिर बताऊंगा। आप शायद हमारे गोवा सेशन में नहीं थे, हमारे सेमिनार में, शायद इसलिए आपको इस बात से आपको ये बात शायद नहीं बताई गई, आपको मालूम बात नहीं पड़ी कि हमने इस बात को भी बहुत स्पेसिफिकली रखा कि जो ट्रांजैक्शंस कंपनी में कर दी गई हैं उस ट्रांजैक्शन को आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं लौटा सकते और लौटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी तो आपको पेमेंट कर नहीं रही है। कंपनी तो जब भी करेगी उसके इंडिविजुअल अकाउंट में करेगी, या जो भी बेनिफिट्स होंगे उसका अकाउंट बना हुआ है, उस यूजर नेम पासवर्ड है जिसका एक्सेस आपके पास कभी नहीं है। नहीं सर। तो हमेशा उसको करेगी, तो उसको ये डुअल एडवांटेज हो रहा है। आपने 50% उनको दे दिया, वो आप उनसे ले भी नहीं सकते हो। नहीं सर। और जो उनको कंपनी से एडवांटेज मिलेगी वो उनको मिल ही रही है। तो जस्ट बिकॉज दे आर दबंग एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मनी, दिस इज एक्सट्रैक्शन, दिस इज नॉट अलाउड लीगली, दिस नॉट परमिसिबल कि आप किसी को डरा के, धमका के, पिस्तौल की नोक पे या चाकू की नोक पे आप उनसे पैसे निकलवा लो। ओके, जब वो कंपनी और उनके बीच का मैटर हो गया, ओके, मेरे थ्रू, क्योंकि मैंने भी तो इन्वेस्टमेंट करी। आई एम श्योर खुराना साहब की कंपनी में आपकी भी इन्वेस्टमेंट होगी। बिल्कुल सर। करेक्ट। तो सब जिसकी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने भी करी है, उसका वो कहा जाए फिर। अगर सारे लोग इसी तरह से करने लगेंगे तो मुझे कौन पैसे देगा और मेरे ऊपर वाले को कौन पैसे देगा? तो उनकी इलीगैलिटी को आप देखो, चेक करो, और इनके इलीगल एक्ट से डर कर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करके अकॉर्डिंगली यू डू द नीडफुल एंड कंप्लेन बिफोर द कंसर्न पुलिस, सीपी, डीसीपी, एसीपी, जिनको कंप्लेन करना है हर जगह लिखो। ओके, and make sure yourself safe. Okay, don't worry about it. Thank you, sir. Thank you, Karan sir. Yes, someone has raised hands. Sumit, we are running low on time now. नमस्कार आशीष जी, तरुण रावल। नमस्कार राहुल साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज आपको यहाँ पे सुनकर और भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। वैसे तकरीबन मैं तो लोगों तक बात करता हूँ, लेकिन आपका जो वॉइस और जो आपका बात समझाने का जो तरीका है और जो आपका वे है वो मुझसे नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज आपने यहाँ पे आके और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया। लोगों का क्वेश्चन यही है कि लोग ऐसा करते हैं, धमका रहे हैं, दबंग है, लेकिन पुलिस से ज्यादा दबंग कौन है और आम इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं, अगर वो एक्शन ले तो। लेकिन इलेक्शन नहीं लेते और खुद ही अपने अंदर डरते हैं और आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इससे बचा लो। आपके डर से आप खुद ही बच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता, सबसे पहली बात। और बस यही बताने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। बाकी सब बढ़िया है, कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है, आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हमें अपने तरीके से काम करना है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तरुण साहब ने बिल्कुल सही कहा। वी हैव टू कीप द सेम एनर्जी, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। जो इलीगैलिटी होगी, मैं साफ खुल के बोलता हूँ कि ये चीज इलीगल है, वो नहीं करनी है। लेकिन जो चीज इलीगल नहीं है उसके लिए मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। आई एम रियली सॉरी, टुडे आई एम स्लाइटली डाउन बिकॉज़ आई हैव बीन ट्रैवल्ड ऑल नाइट, एंड देन अगेन टुनाइट आल्सो आई एम ट्रैवलिंग बैक।
We were in back-to-back representation, representing India at different legal forums, okay, with a couple of Supreme Court honorable judges, and it was a very good trip. And now again, the vacations are there, so I'll be heading towards it. But still, any point in time you need any assistance, इस तरह की कोई भी हेल्प की जरूरत है, just organize a event. I know आप लोगों का मनोबल गिर रहा है, आप लोगों को अपना मनोबल बना के रखना है. क्योंकि मैं आता हूँ एक बार, सुमित आते हैं एक बार, तरुण साहब आते हैं एक बार, आपके लीडर्स राज साहब, उपाध्याय साहब, ये त्यागी साहब, ये लोग आते हैं एक बार, और डिफेमर सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं. उनके पास और कोई काम ही नहीं है, उनको अपनी चीजें हाईलाइट करनी है. करेक्ट? तो वो आपका मनोबल डाउन करेगी, नो डाउट्स अबाउट इट. बट वही चीज है ना कि हर अंधेरे में एक वो उजाले की एक किरण है, इंसान को एक होप देती है, और उसी होप पे दुनिया टिकी है और दुनिया कायम है. तो ईश्वर पे भरोसा कीजिए, अपने काम पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, एंड डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स, pursue legal activities, and trust me, we will win. Great, we'll sir. Overcome all the problems. Thank you, sir. So as you have to travel tonight, so last question ले लेते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन इस वीक में, मतलब विदिन अ वीक रख लेंगे नेक्स्ट सेशन, ताकि Sumit, I'm always there. It goes without saying. Trust me, at least मेरी टीम कम से कम कई दिन ऐसे होते हैं जब एक दिन में एक घंटे के अंदर 40 कॉल्स आ जाते हैं, 50 कॉल्स आ जाते हैं, but they're individually handling everyone. And trust me, not a single person from our side has gone in jail or any wrong thing has happened. Touch it with the grace of God. Because they have done nothing wrong. There's nothing illegal in it. People are trying to traumatize the situation, nothing else, and victimize the situation. So things are coming up, things are happening in a good manner. Let's hope for the best. Yes, sir. So last question from Mr. Rajbir Verma जी. आपका प्रश्न है सर, अगर लीगैलिटी के रिगार्डिंग, ये लास्ट क्वेश्चन है और रहेगा आज का, तो आप प्लीज पूछ लें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसी वीक में एक और सेशन रख लेंगे आशीष सर के साथ, विद हिज परमिशन एंड टाइम, उनके अकॉर्डिंगली. तो उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस पर. यस सर. गुड इवनिंग सुमित जी. गुड इवनिंग आशीष वर्मा जी. वर्मा जी नमस्कार जी. आवाज क्लियर है सर मेरी? जी सर, हुकुम जी. एक्चुअली 2 क्वेश्चन है सर मेरे. नाम मेरा राजवीर वर्मा, गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ सर मैं. और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जुलाई में 2022 में एक 5.5 लाख का फार्म लिया था, और उन्होंने क्या किया था, वो कैश दिया था सर मेरे को, और वो कैश हम 3 लोग गए थे, क्योंकि उसमें 3 टुकड़ों में दिया था. 5.5 लाख का, उसमें 19 लाख के कॉइंस भरे गए थे उस दौरान. तो अभी क्या उन्होंने वीडियो बना ली थी सर, जिस टाइम पर वो कैश दे रहे थे हमें. अब बार बार में वो वीडियो दिखाकर ये कहते हैं कि अब हम आपके प्रति कंप्लेंट करेंगे, वो करेंगे, कोर्ट जाएंगे. तो एक क्वेश्चन मेरा ये है सर, तो इसके प्रति क्या हो सकता है सर? दूसरा सवाल आपका वर्मा जी. दूसरा सवाल ये है सर, मेरी डाउनलाइन में किसी बंदे ने एक छोटे अमाउंट का 27,000 रुपए का फार्म लिया था, और उन्होंने एफिडेविट लिख के दे दिया था उनको. उन्होंने अभी को एफिडेविट लिख के दो. उन्होंने एफिडेविट पे ये लिख दिया था कि तेरे पैसे का जिम्मेवार मैं हूँ, यदि कंपनी भाग गई तो पैसे मैं दूंगा. अब वो बार बार में उसको टॉर्चर कर रहा है सर इसके लिए कि मेरे वो पैसे दो, क्योंकि रेट बहुत डाउन आ गए सर. जिस टाइम पर उन्होंने लिया था वो 90,000 रुपए के रेट से लिया था सर, और आज रेट सिचुएशन ये है कि इसलिए हम थोड़े खफा हैं सर. ओके वर्मा जी, पहले सवाल का जवाब देता हूं. देखो, जो वीडियो बना के आपको धमकी दे रहे हैं ये लीगली परमिसिबल नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन किया है तो पहले उनके पास कैश इतने कहां से आए. ये चीज जो है वो लिटिगेशन का सब्जेक्ट मैटर बनेगा, और किसी भी तरीके से किसी भी चीज, अगर कोई गलत काम भी हुआ है तो आपको धमकी नहीं दे सकते हैं, या आपको टॉर्चर या हैरेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है? तो सबसे पहले तो इतनी बड़ी कैश ट्रांजेक्शन में इस तरह की होनी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने करी. ओके. दूसरी बात, अगर कैश ट्रांजेक्शन कर भी ली है और वो आपको धमकी दे रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इमीडिएटली उस पर कंप्लेंट करें, और इट्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन दैट विल बी डिसाइडेड एज टू हु इज इन लॉस एंड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. ठीक है? वो कोर्ट डिसाइड करेगी. लेकिन धमकी वो अगर ऐसे दे रहे हैं और आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने उनके पैसे लगाकर यूजर नेम अकाउंट क्रिएट कर दिया प्रॉपर तरीके से, उनके ब्लैक को व्हाइट कर दिया, क्योंकि आप तो कैश जमा नहीं कर सकते हो कंपनी में. ठीक है? तो अगर आपने उनकी हेल्प कर दी, तो लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. करेक्ट?
पहली बात तो ये है, लेकिन वो जो धमकी दे रहे हैं उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप सच्चाई सामने रखो, कंप्लेन करो और सीपी तक कंप्लेन लिखो, होम मिनिस्ट्री तक कंप्लेन लिखो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। जहां तक आपकी डाउनलाइनर की बात है, जिन्होंने ये लिख के एफिडेविट दे दिया कि मैं अगर कंपनी भाग गई तो मैं पैसा दूंगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ लोगों को कि इस तरह की गलतफहमियां मत पैदा कीजिए, इस तरह की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें आप लोग कि कंपनी भाग गई। पहली तो कंपनी भागी नहीं है, कंपनी वही है जहां पे खड़ी है और बहुत अच्छी स्टैंडिंग में खड़ी है, with everything on board, with thousands of people working for them and working under them, okay? तो कंपनी कहीं भाग नहीं रही है। up and down is a matter of time, it's subject to market risk। जब भी आप यूजर नेम और अकाउंट क्रिएट करते हो, वो आपकी लाइसेंस एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली और साफ साफ लिखा होता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द रिस्क, एंड इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड इट, यू कैनॉट टेक इट, as simple as that। then where is the liability of anyone involved, whether individual or a company, correct? राइट सर। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने एफिडेविट लिख दिया है तो उस एफिडेविट को वो या तो विड्रॉ करें, एक लेटर उनको लिखें अपने वकील के थ्रू कि भाई मैं ये एफिडेविट विड्रॉ कर रहा हूं और मेरा कुछ बनता नहीं है, ओके? और जो भी देखेगी वो कंपनी की लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की इंडिविजुअल चीजें ना लिखें जो कल होके आपको इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर दें और लीगली वैलिड और करेक्ट भी ना हो। और वैलिडिटी कितना टाइम की होती है सर इसमें एफिडेविट की, जैसे 6 मंथ की, 1 साल की? क्योंकि ऑलरेडी उनको भाई आपने लिख के दे दिया, आपने लिख के दे दिया कोई चीज, वो सब्जेक्ट टू कॉज ऑफ एक्शन है, आपने लिख के ही दिया है कि जब कंपनी फरार होगी तो उसकी तो वैलिडिटी बढ़ गई ना। वी विल वेट फॉर कंपनी टू गो फरार। जिस दिन कंपनी फरार होगी उस दिन से उसकी लॉन्जिविटी शुरू होगी। आप लैंग्वेज देखो एफिडेविट तो लिमिटेशन पीरियड इज आल्सो वेरी ticklish in such questions, but we have to look into as to how do we go about it, and I will rather suggest not to write such things in future for anyone. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को इंडिविजुअली कभी भी मिलना हो, मुझसे कोई बात करनी हो, कोई परेशानी हो, सुमित हैज माय नंबर, राज जी के पास मेरा नंबर है, त्यागी साहब के पास मेरा नंबर है, रावल साहब के पास मेरा नंबर है, सबके पास मेरा नंबर है, टॉप लीडर्स के पास। प्लीज टेक एंड फील फ्री टू कंसल्ट अस फॉर any problem that you face through। Anything else? थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। यस ललित सर। जी नमस्कार त्यागी साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी हिम्मत मिली सर लोगों को आज आपसे। और सर मैं आप लोग दे रहे हो। जी मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर आज यहाँ हर तरह के लोग हैं, तो सर मैं लोगों से एक अपील कर रहा हूँ सर, जो लोग काम करना चाह रहे हैं ना उनको काम करने दें, क्योंकि लोग काम करेंगे तभी कंपनी और बड़ा होगी और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे लोग सर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी रोक दें। सर ये मतलब मेरी ये उनका लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि इसमें वो क्या करेंगे, वो इससे क्या कंपनी बड़ा होगी? कल को एलेक्स सर काम बंद कर दें, आप काम बंद कर दो, मैं भी काम बंद कर दूं, तो ये कंपनी कहाँ से बड़ी हो जाएगी? तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग काम कर रहे हैं ना, कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो अप्रिशिएट करो। आज देखिए, आज हमारे साथ लीगल सपोर्ट है, खुद आज हमारे वर्मा जी हमारे साथ आए, रात को ट्रेवल करना है, अभी 2 दिन से पूरा ट्रेवल में है वो, उसके बावजूद भी पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने बात की। तो मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सर आप इसी तरह आप हमारे साथ रहें, हमारी हिम्मत है सर आप। और आज आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कंपनी अगर मुझे इलीगल लगेगी तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। सर मैं रियली 100% है सर, सभी 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ऐसे ही आप प्लीज सर हमें वीकली 1 घंटा दीजिए सर, प्लीज। नहीं मैं बिल्कुल देने को रेडी हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग का मनोबल बना के रखना है। डोंट वरी अबाउट इट, वी ऑल हैव टू वर्क एज अ टीम। और मैंने अपनी शुरुआत बात आज इससे की है, सुमित जी, त्यागी साहब, राज भाई और तरुण साहब, मिस्टर सेतु, विथ ऑल यू लीडर्स, लेट मी टेल यू वेरी कैटेगोरिकली, मैंने अपनी बात ही शुरू की है कि आप लोगों को सबको यूनाइटेड होने की जरूरत है। ये 2-4 लोग आपका मनोबल नहीं डाउन कर सकते हैं। You have to be united. United we stand, divided we fall. As simple policy of life. Thank you, sir. We all are there for you. Don't worry. Anything else, sir? Anything else, anyone? Thank you very much. स्वामी सर। यस आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैंने आपको सुना और आपके शब्दों को सुनकर डेफिनेटली लोगों के अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि होता क्या है, जब पीछे मजबूत व्यक्ति होता है
तो केवल एक मतलब कंधे पे हाथ रखने से सामने वाले के अंदर जोश आ जाता है। होता क्या है सर, लोग कहीं ना कहीं चीजें गलत बोल देते हैं या लोग बेवजह डरने लगते हैं। और मैंने तो, मेरी लाइफ की एक फिलोसफी है, पिछले 6 साल से मैं कंटिन्यू कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और मैंने जब भी कोई व्यक्ति गारंटी की बात करता है, मैं टेबल के ऊपर पैसा छोड़कर आ जाता हूँ। मैं सामने वाले को पूरा डरा कर पैसा लेता हूँ। तुम्हारे अंदर क्षमता है, आप पैसा लगाइए, कल घट भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। आप अगर इन सारी स्थितियों को झेलने के लिए तैयार है तो आप पैसा लगाइए, तब जाकर वो व्यक्ति पैसा देता है। और मैंने तो खुले स्टेज के ऊपर भी बोला, अगर यहाँ पर 300 500 लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और बोलता है जी मेरा पैसा तो गारंटी पे लिया गया है, तो मैं अभी का अभी सोल्व करा सकता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति बाद में अगर बोले नहीं जी मेरा तो पैसा गारंटी पे लिया गया, तो पहले 4 साल मैंने ऐसे ही काम किया और आज ग्रुप काफी बड़ा हो गया। नीचे लोग क्या बोलते हैं, कुछ चीजें हमारे को भी नहीं पता चल पाती, लेकिन कुछ हो जाता है। लेकिन एक चीज पे फिर भी ये जानता हूँ सर, कि जब तक हम लोग डरेंगे तो सामने वाला हमारे ऊपर हावी होगा। जब गली के अंदर हम लोग जाते हैं तो कुत्ता घुड़की देता है, भू भू करता है, और हम लोग डरते हैं तो पीछे हमारी टांग पकड़ने को तैयार रहता है। लेकिन अगर जैसे हम उसकी तरफ जाते हैं तो वो हमारे से उल्टा डरने लगता है। तो मार्केट में यही हो रहा है, जब भी कोई हमारे को डराने की कोशिश करता है और हम लोग डर जाते हैं ना, तो व्यक्ति हावी होना चालू हो जाता है। एक तो हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारे ऊपर हमने गारंटी देकर भी पैसा उठाया, उसकी कॉल हमेशा उठाए। ऐसा ना हो कि 4 से उसकी कॉल हो जाए, फोन हमारा बंद हो जाए, तो व्यक्ति हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। और सामने वाले को स्पष्ट बोल के यदि हम लोग चलेंगे ना, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी अपनी जगह खड़ी है, एलेक्सर अपनी जगह खड़े, रेट अप डाउन होता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेफिनेटली, और आज कंपनी इतनी बड़ी सपोर्ट आपके रूप में हमें दे रही है, तो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में किसी कंपनी ने शायद अपनी टीम के बारे में नहीं सोचा, जो लीगली सपोर्ट आज आपकी टीम के माध्यम से मिल रही है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरी टीम के साथ हैं, आप हमारे साथ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपने यूनिटी की बात की है सर, तो हम लोग यूनिटी के साथ एक साथ खड़े हो जाएंगे। बस एक बार एक ऐसा ग्रुप हम लोग क्रिएट कर लेते, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 100% एक कॉल पर 200 व्यक्ति खड़े हो गए सर। बिल्कुल यही चीज करने की जरूरत है, बिकॉज आप समझो, अरे उन लोगों को भी साथ ले लो जो हमारे अगेंस्ट है। उनको पता नहीं है कि वो उनको कितना प्रेम, सम्मान और वो चीजें मिलेंगी जो उनको अभी नहीं मिल रही हैं। उनको पता ही नहीं है इस बात का कि कंपनी किस लेवल पे जा रही है, कहाँ जा रही है। एक चीज को स्पॉइल मत करो। हमारा देश तरक्की कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है वी आर गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड very soon. So I would to say all to haters and defamers that you also part of the same. Okay? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। मैं तो एक चीज की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि हमारे लीडर्स के अंदर एक डर ये रहता है कि काम तो हम लोग कर रहे हैं कि कहीं हम लोग कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। अब जैसे आज आपने बताया कि नहीं, ये अभी इलीगल भी नहीं है, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो मैं तो ये चाह रहा था कि सर, एक हमारी जो टॉप लीडरशिप है 200-500 लोगों की, उनके साथ बैठकर एक बड़े लेवल पर एक अगर ऐसी सपोर्ट हो जाए हमारी भारत सरकार से, और एक खुला मतलब उनको एक लेटर मिल जाए, यस आप खुल के काम करो, क्योंकि आप लीगली काम नहीं, मतलब आप इलीगल काम नहीं कर रहे। और ये सच्चाई है। अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसी सपोर्ट पीछे से मिल जाए भारत सरकार की, क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सर कि बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि मैं भी वहां तक अप्रोच बना रहा हूँ कि हमारे हजारों लीडर्स को सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड का पैसा जो अभी तक गया है बाहर, वो वापिस हमारे इंडिया में आएगा और बेरोजगार लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। और यही यस, आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव आइडिया। सुमित जी, राज जी, आप लोग इसको रजिस्टर करें स्वामी जी की बात, और ये बहुत प्रोडक्टिव आइडिया है। वी कैन अप्रोच द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वी कैन टेल देम दैट व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, how much funds have been raised in the digital currency, how even the Indian government is launching digital rupee, how can things be collaborated on a wider level. We can do that. Yes, absolutely. There is nothing wrong in it, and we can explain it. Why not? We can see कोई चीज इनिशिएट करने पे ये चीज आगे बढ़ती है। ओके, तो अगर हम किसी चीज को इनिशिएट करेंगे और एक चीज को अपनी बात, अपनी प्रस्ताव पे, प्रपोजल्स को रखेंगे, तो मिनिस्ट्री तो बैठी है हमें सुनने के लिए, वो तो सुनेगी, एंड दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। और जहां तक मैं मानता हूं सर, मिनिस्ट्री 100% हमारी बात सुनेगी, क्योंकि आज भारत सरकार के पास कोई भी माध्यम नहीं है कि जो बेरोजगारी को खत्म कर सके, बल्कि उनको तो फायदा है, बेरोजगारी खत्म हो रही है, लूटपाट, कत्ल, जो कि इस तरह के माहौल में लोग आते हैं, सोच डेवलप होती है। तो ये चीजें हम लोग रखेंगे वहां पर, कि यहाँ पे आने से लोगों को पेशेंस मिलता है, लोगों को आने से एक माहौल मिलता है, रिलेशन बनते हैं, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। तो चीजें हम लोग रखेंगे तो डेफिनेटली हमें लगता है कि हमारी सरकार हमारी पीठ भी थपथपाएगी और हमें परमिशन मिलेगी कि
हमें प्राउड है, आप काम करिए, खुल के काम करिए। Definitely, we can always keep a presentation before the concerned ministry, and we can take it forward. No problem about it. Don't worry. थैंक यू। बहुत अच्छा प्रस्ताव लगा मुझे आपसे स्वामी जी। थैंक यू वेरी मच। With all of yours permission, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे बात करके। सुमित जी, शेतु जी, त्यागी साहब, राहुल साहब, राज भाई, everyone are there जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। But trust me, we are there to assist you, and I personally assure you that I will not let any illegal thing happen in your life. Don't worry about it. We are there to assist you legally. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Ashish sir, for being here और सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं कि आपको लोग कह रहे होंगे कि ये FIR हो रही है, वो हो रही है, लीडर्स, क्योंकि लोगों को तो अपना चैनल चलाना है, लोगों को अपना घर चलाना है, खर्चा निकालना है, तो वो कुछ भी बोलेंगे। बट देयर आर नो सिंगल FIR ऑन गोइंग इन पैन इंडिया। पूरे भारत में कोई भी ऑनगोइंग FIR नहीं है। जितनी भी एप्लीकेशंस थी सब रद्द कर दी गई हैं। जितनी भी चीजें जो आज हमने डिस्कस की या जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं लीडर्स के थ्रू, ये वो सभी लोग हैं जो इलीगली क्लेम कर रहे हैं चीजों को। कोई धमकी दे रहा है, कोई फिजिकल प्रेशर बना रहा है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। एंड दिस इज, जैसे कि आशीष वर्मा जी ने बोला, दिस इज नॉट परमिसेबल इन लॉ, और उनके ऊपर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन है, अगर आपको लगता है आप सही है, तो व्हाई नॉट टेक अ चार्ज। आप चार्ज लें, और अगर कंपनी गलत होती, अगर आप में से जो टॉप लीडर्स हैं ये गलत होते, तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती थी, लेकिन नहीं, इट डिडंट हैपन बिकॉज कंपनी इज राइट, कंपनी इज वर्किंग एथिकली। पूरे विश्व में कंपनी ने कभी भी चीजों को छुपा के नहीं रखा। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, लाइसेंसेज आर ट्रांसपेरेंट, लीगैलिटी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इतने बड़े इवेंट्स करना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जर्मनी, दुबई और मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, बुडापेस्ट, पूरे विश्व और इवन दुनिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों में इवेंट करना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आपके पास लीगैलिटी का पावर नहीं है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हम वेबिनार्स करते हैं, वो वेबिनार्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मिस्टर एलेक्स रायनार्ड ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो लॉ के अगेंस्ट हो, जो जिससे लीगैलिटी इफेक्ट होती हो। और जो लीडर्स हैं यहाँ पे वेबिनार्स करते हैं या इवेंट्स करते हैं, वो भी अपने स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपका लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, उससे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी विनोद स्वामी सर, आप कुछ कह रहे थे। मेरे एक मित्र है जो बहुत बड़े लेवल पे है, मैंने उनसे भी कुछ समय पहले बात की थी कि सर अभी हमारे कुछ लीडर्स जो फिजिकली काम करने में कहीं ना कहीं उनको जो डर लगता है, क्योंकि डर उनको वैसा नहीं है, उनको डर है कि कोई व्यक्ति हमारे प्रोग्राम को आगे डिस्टर्ब ना करे। कोई वहां पर अगर कपड़ा भी मान के चलो हमारा कॉलर पकड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज बेकार होती है। तो उन्होंने एक चीज बोली है कि देखिए हमारा जो शासन और प्रशासन बैठा है वो हम लोगों की सपोर्ट के लिए बैठा है, और क्रिप्टो के अंदर इंडिया में लोग काम करे, उसमें आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करें। हाँ, आप एक काम जरूर करो, अगर आपका 25, 50, 100 लोगों का कोई इवेंट हो रहा है किसी भी होटल के अंदर, तो आप उस प्रोग्राम को ऐसे तो नहीं कि खड़ा खड़ी आप 1 घंटे में डिसाइड करते हो, आप 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले प्लानिंग करते हो कि फला होटल में हमारी मीटिंग है, तो आप बाकायदा वहां के DM साहब से परमिशन ले लो कि सर मैं इस होटल में एक इवेंट करने जा रहा हूँ जहां पर शहर के अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे, 200 लोगों का मैं एक इवेंट करूंगा टेक्नोलॉजी से संबंधित, हमारी कंपनी जर्मनी से, और जो भी हम लोग अपनी कंपनी का पहले एविडेंस दें और हम लोग एक इवेंट रखें तो हमें परमिशन मिलेगी और साथ में हमारे को सिक्योरिटी भी मिलेगी। कोई व्यक्ति हमारे को आगे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी हो जाएगी वहां पे प्रशासन की, और हम लोग खुल के काम कर सकते हैं। उन्होंने बोला आप हर जगह करो और आपको परमिशन ना मिले तो आप मुझे बताओ, तो हर जगह हमारे इवेंट की परमिशन मिल सकती है। हाँ, अगर वो लगा हुआ क्या बोलते हैं जब वो होते हैं ना चुनाव वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे तो परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब चुनाव से बाहर हो जाता है आचार संहिता, हाँ, बिल्कुल।
सर इसके लिए ऑलरेडी डिस्कशन हमारा गोवा इवेंट में भी हुआ होगा, अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी पिछले साल भी जो इवेंट्स किए थे, मैक्सिमम इवेंट्स पुलिस परमिशन के साथ थे। और जब आप एक 5 स्टार या प्लस प्रॉपर्टीज में करते हैं तो इन दो आपको कोई पुलिस परमिशन के बिना भी आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 200 से ज्यादा की गैदरिंग हो तो दिस इज, या 100 से ज्यादा आप ले सकते हैं, वैसे तो 200 है, तो 200 से ज्यादा की गैदरिंग हो तो आपको पुलिस परमिशन लेना, चाहे अगर आपका घर का भी कोई समारोह हो तो एक बहुत जरूरी हो जाता है पुलिस परमिशन आप लेते हैं। तो देन पुलिस इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। और विनोद स्वामी सर ने जो बात कही है वो 100% सत्य है कि आप कोई भी इवेंट बिना पुलिस परमिशन के ना करें। जब भी आप पुलिस का साथ ले लेते हैं, पुलिस का सपोर्ट ले लेते हैं, तो आप तो सेफ हो जाते हैं, लेकिन आपकी पूरी टीम, पूरा इवेंट वहां पे सेफ होता है। और क्यों ना हम जब इतना प्रोफेशनल कर रहे हैं, जो इतना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो हजारों शहरों में इसके इवेंट्स हो रहे हैं, सैकड़ों देश इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो हम भारत में रह के लीगैलिटी को क्यों फॉलो ना करें। जो विनोद स्वामी सर ने कहा उसके ऊपर मैं एक बार वापस विधि शास्त्र वालों से बात कर लूंगा, एंड हम एक ड्राफ्ट बना के आप सभी को देंगे। वो ड्राफ्ट आपको डीएम को कर सकते हैं, डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या आप लोकल थाने में वही एप्लीकेशन अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन में देके आ सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेल कर दें। अगर आप 15-20 दिन पहले से हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेल कर दें, वहां से आपको रिप्लाई आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो थैंक यू वेरी मच विनोद स्वामी सर, ये आपने ऐड किया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, जहां पे हम इवेंट की अपडेट्स देंगे और न्यू प्रोडक्ट की अपडेट्स देंगे कि न्यू प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीजें वर्क करती हैं। और यहाँ पे हमारे साथ योगेश भालेराव सर भी हैं, अगर वो कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स इन इंडिया। और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। अच्छा उपाध्याय सर, आपको म्यूट करना पड़ेगा। सर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी कि आज का जो सर का कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आज सारे टीम लीडर्स को बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो एक ही चाहता हूँ सर, ये 8 दिन में ऐसे अगर सेशन होता रहा तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ते रहेगा। और जो लीडर्स है, जो बहुत सारे लीडर्स अभी आगे नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही है, और ये 8 दिन में कुछ भी हालत में ये 8 दिन में सेशन लेना ही है सर, क्योंकि अब उनको सारे लोगों को आगे बढ़ना है, तो अब उनको लीडर को साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर लीडर साथ में रहेंगे तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। और आज का सर का जो कॉन्फिडेंस से जो सर ने बात की है, तो बहुत सारा अपन का हौसला बढ़ा है और बहुत सारे लीडर्स का भी हौसला बढ़ा है। तो एक ही चाहता हूँ कि ये 8 दिन में कुछ भी हालत में ये सेशन होना ही चाहिए सर। बहुत बढ़िया हुआ सर आज का। तो आशीष सर को बहुत के थैंक करना चाहता हूँ, क्योंकि सर आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आपने जो हौसला दिया है सभी टीम्स को, सभी लीडर्स को, तो आज का कॉन्फिडेंस हमेशा याद रहेगा सर, और हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रेगुलर ऐसे ही सेशंस में, जहाँ पे हम सब यूनाइट हो सके, मोनोलॉग भी हो सके, डायलॉग सेशन भी हो सके, और जिस वजह से कि हम सब एक साथ एकजुट होके लोगों की परेशानियां, अगर उनको कुछ हो रही है, क्योंकि कंपनी एंड पे एवरीथिंग इज परफेक्ट, कंपनी सपोर्ट कर रही है। अगर आप पूरे मार्केट में जाएंगे और लोगों को देखेंगे और कंपनीज को देखेंगे, देयर आर नो सच सेशंस दैट आर कंडक्टिंग इन पब्लिक। कोई भी ऐसे पब्लिक सेशन नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, इस कंपनी के पास ये नहीं है, वो नहीं है। सो नाउ वी हैव अ होल टीम ऑफ विधि शास्त्र, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, एंड वी हैव कनेक्शंस टू देम। तो उन विधि शास्त्र का बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर आशीष जी का धन्यवाद, और पूरी टीम जो हमारी है प्लैटिन वर्ल्ड, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और सेशन के साथ, जहां पे हम लीगैलिटी डिस्कस करेंगे, और 2 दिन के अंदर हम एक सेशन करेंगे जैसे ही वाउचर प्रोडक्ट लाइव होता है, जहां पे हम मैं बर्लिन इवेंट की अपडेट्स भी दूंगा टुगेदर विद तरुण सर, और कि बर्लिन इवेंट कैसा रहा, क्या रहा पूरे इवेंट में। और उसी के साथ साथ एडिशनली हम PLCU वेब को एक्सप्लेन करेंगे कि न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, कैसे आप अपने इवेंट्स को प्लान
कर सकते हैं, कैसे आप अपने वेबिनार्स को प्लान कर सकते हैं। आप को हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी वेबिनार होता है तो हमें लोगों को लिंक शेयर करना पड़ता है, लेकिन PLC वेब एक ऐसा शानदार साइट है जहां पे लोग ऑटो रिमाइंडर पे जा चले जाएंगे। इवेंट के और वेबिनार के कुछ समय पहले ऑटो रिमाइंडर्स उनको जाएगा, ताकि आपका वेबिनार और आपके इवेंट्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द।